गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आने में थोड़ा लेट हो गया, मैं एक्चुअली आपके लिए जो फाइल्स है मैं अपडेट कर रहा था। आप सबको पता नहीं उधर से अभी शो हो रही है नहीं हो रही। मैंने आपके लिए 4-5 फाइल्स जो है वहाँ पे डाली है, 5 फाइल्स आपको मिलेंगी, आ गई है, चलिए बहुत बढ़िया है। मैंने उसका सीक्वेंस जो है वहाँ पे लिख दिया है। अगर आप उसके नाम देखेंगे तो मैंने उसमें स्पेसिफिकली 1 2 3 4 लिखा है, जिससे कि आपको सीक्वेंस एग्जैक्टली पता हो कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, मैंने 4 फाइल्स में तो सीक्वेंस लिख दिया 1 2 3 4, और एक का नाम रखा है लिस्ट 1। लिस्ट 1 इसलिए क्योंकि लिस्ट 2 अभी मैं आपको दूंगा, जब वो क्लास में आपको रूबरू कराया जाएगा उसके बाद वो आपको फाइल दी जाएगी। अभी तक जितना कंटेंट आपको पढ़ाया गया है 4 क्लासेस में, वो सारा कंटेंट आपके पास पीडीएफ के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है जी। आज डाउट सेक्शन को थोड़ा सा खाली रखेंगे, उसका रीजन मैं आपको भी बताता हूँ। इस क्लास के अंदर मैंने आपको कहा था कि प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको। शायद आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि अभी के लिए एक बार थ्योरी समझ लो, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इस कोर्स का पहला जो एमसीक्यू सेशन ये है, मतलब पहला जो एमसीक्यू सेशन है वो ये वाला कन्वर्ट होने वाला है। इस क्लास के अंदर क्या क्या कराया जाएगा? सबसे पहले आपको करीब 40 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए जाएंगे। दूसरे नंबर पे आपको लॉजिक गेट्स पढ़ाए जाएंगे, पोल होगा बिल्कुल। और तीसरे नंबर पे आपको जो है एब्रीविएशंस की यानी फुल फॉर्म्स की लिस्ट नंबर 2 दी जाएगी। ठीक है, अब मान लेते हैं इसमें एमसीक्यूज में ही हमें ज्यादा समय लग गया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 3 को हटा के कल कवर करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? यानी हमारा मेन फोकस जो है वो एमसीक्यूज पे है। एमसीक्यूज का डिस्कशन होगा, फिर लॉजिक गेट्स का डिस्कशन, हम थ्योरी समझेंगे। लॉजिक गेट्स के एमसीक्यूज आज नहीं कराऊंगा मैं, और उसके बाद हम एब्रीविएशंस करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग हम करेंगे एमसीक्यूज से। ठीक है दोस्तों, क्या आप तैयार है पूरे तरीके? प्रैक्टिस, मुझे 4 पीएम वाली क्लास में प्रैक्टिस की नीड है, तो क्या ये क्लास लगाऊं? आप ये वाली क्लास लगाएं। जिसे भी 4 पीएम वाली क्लास में लेस देन 100% कॉन्फिडेंस है, वो ये वाली क्लास जरूर लगाए, क्योंकि ये क्लास रखने का पर्पस ही वो है। उस क्लास के ठीक बाद एमसीक्यूज इसी वजह से कराए जा रहे हैं क्योंकि अधिकतर बच्चों का कॉन्फिडेंस 100 से थोड़ा कम होगा, तो वो यहाँ पर जो है पूरे तरीके ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब अक्षय हर तरीके के सवाल ऐड करे गए हैं, जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सारे ऐड कर दिए। चलो दोस्तों शुरू करें कहानी। क्या आप तैयार हैं? रुकिए, इसमें पहले कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि थोड़े थ्योरी बेस्ड हैं, यानी जो कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए थे उस पे बेस्ड हैं। उसके बाद वाले जो सवाल है वो प्योर एमसीक्यू बेस्ड हैं, प्योर आपके कैलकुलेशन बेस्ड हैं। पेन कॉपी अगर आप लेके नहीं बैठे हैं तो कृपया पेन कॉपी ले आइए, इस क्लास में उसकी जरूरत पड़ने वाली है रफ वर्क करने के लिए। एमसीक्यूज केवल अंग्रेजी में होंगे, ये मैंने आपको पहले दिन स्टार्टिंग में बता दिया था, इसलिए एमसीक्यूज केवल अंग्रेजी में दिए जा रहे हैं। ठीक है जी, शुरू करें कहानी। हाँ, शुरू करने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी रैंक जो है कम कराएंगे खुद। उसके रीजंस बता देता हूं। पहला, ओवर कॉन्फिडेंस। दूसरे नंबर पे सिली मिस्टेक, जिसे वो कहते हैं कि सिली मिस्टेक कर दी मैंने। तीसरा, जल्दबाजी। अगर ये 40 सवाल के बाद भी काम ना बना तो उसके बाद नहीं बनेगा, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूं। तो इन 40 सवालों को बहुत सिंसियरली लगाना। हो सकता है 40 हो सकता है 35 के आसपास हो, 40 के अराउंड लाया हूं, एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं है। ठीक है, 35 टू 40 एमसीक्यू। चलो शुरू करते हैं जी कहानी। पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा, पोल खोला जा रहा है आपके लिए अब। नमस्ते। मैंने आपको पहले ही कहा था लेट आंसर देना अगर लीडर बोर्ड तक आना चाहते हो तो। पहले आंसर देने से कुछ नहीं होगा, सही आंसर देने से होगा। सोचो सवाल को, सोचो सवाल को, ध्यान से पढ़ो। आज की ही दोपहर वाली क्लास में हमने समझा है कि एक बाइनरी होता है, एक डेसिमल होता है, एक ठीक है जी, कि 4 हमने आज पढ़े हैं ना। इसमें 2, इसमें 10, इसमें 8 और इसमें 16। ये थोड़ी पूछ रहा है कि बाइनरी में कितने हैं, ये थोड़ी आपसे पूछ रहा है कि बाइनरी में कितनी डिजिट्स होती हैं, कितनी वैरायटी होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। फिर से कह रहा हूँ, लेट आंसर देना। बॉटम राइट में क्वेश्चन नंबर मैंने आपके लिए ऐड कर दिया है। ठीक है, आदित्य क्लास 10 बजे स्टार्ट होती है। अगला सवाल, अच्छा ये बैंकिंग का एक सवाल आपके लिए ऐड करा गया है, ध्यान से पढ़ें सवाल को। इसके लिए 5 वाला पोल खोल रहा हूँ, तो ध्यान से आंसर देना। 5 वाला पोल खुलेगा इसका। अब कई बच्चे कहेंगे हमने तो ये कर दिया वो कर दिया, मुझे नहीं सुननी कहानी। मैंने आपको बताया 5 ऑप्शन है, मैंने आपको बताया 5 वाला पोल खुलेगा, मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। ठीक है राजेश, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल।
कहीं पर भी आपको ऐसी जरूरत लगे आप मुझे बताइएगा, मैं आपको सवाल को समझा दूंगा। देखिए मॉडर्न कंप्यूटर्स किस चीज में डील करते हैं, बाइनरी सिस्टम में डील करते हैं। आपको याद है ना, पिछली क्लास में बताया गया था कंप्यूटर को सिर्फ यही येस और नो वाली भाषा समझ आती है, इसी को बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, पोल का टाइम 30 सेकंड से ऑलरेडी दिशा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बॉटम राइट में सूरज लिखा हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं। अमन कोई कनेक्शन इशू होगा? कंप्यूटर हिमांशु एक ही भाषा समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज जिसे कहते हैं, कंप्यूटर को वही समझ आती है। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो हमारे लिए होती है, कंप्यूटर तक मशीन लैंग्वेज ही पहुंचती है। अगला सवाल, स्लाइड नंबर इज क्वेश्चन नंबर। बीच में कुछ स्लाइड्स खाली ऐड हो गई हैं शायद, रुको मैं देखता हूँ। एक दो स्लाइड्स बीच में खाली आ गई हैं, तो इट डज नॉट मैटर, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं सवाल को थोड़ा पढ़ देता हूँ। कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर किस चीज का इस्तेमाल करता है, कौन से नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करता है? 4 वाला पोल मिलेगा। थर्ड स्लाइड ब्लैंक थी आदित्य, वो गलती से एक खाली स्लाइड बीच में ऐड हो गई थी। गुड इवनिंग, मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? आने वाले सेशंस में इसका फॉन्ट भी थोड़ा बढ़ा दूंगा मैं, 1 नंबर 2 नंबर बढ़ा के, मतलब 28 या 32 कर दूंगा, और थोड़ा फोन मोबाइल वालों को भी क्लियरली दिख जाएगा। बस इस सेशन में कॉपरेट करें आप। अमन कोई कनेक्शन इशू होगा बेटा, एक बार अपना इंटरनेट स्पीड चेक करो। कैलकुलेशन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम का ही इस्तेमाल करता है। संदीप, कंप्यूटर को एक ही भाषा समझ आती है, 0 और 1 वाली, दैट इज बाइनरी वाली। वो कैलकुलेशन करे या कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, अभी तक मैंने आपको 3 सवाल कराए हैं। पहले सवाल में हमने देखा कितने तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, हमने चारों पढ़े, ऑक्टल, हेक्सागोनल, डेसिमल, बाइनरी। दूसरे में हमने देखा जो मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं वो मेनली इनमें से किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, बाइनरी का। उसके बाद हमने देखा कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर क्या इस्तेमाल करते हैं, बाइनरी का करते हैं। अगला सवाल, इनमें से कौन सा एक बाइनरी नंबर नहीं है? नहीं स्टबर्न, सवाल मैंने नहीं बनाए हैं, सब किसी न किसी पेपर के सवाल है। प्रियांश, अभी सवाल काफी आसान लग रहा है, देखते जाओ अभी धीरे धीरे कहाँ तक जाते हैं। मैं आपको 50% से कम वाले पोल दिखाऊंगा इस क्लास में 10 मिनट के अंदर। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 है, जिसमें एक भी ऐसा एलिमेंट आ गया जो कि 0 या 1 से अलग है, वो आपका बाइनरी हो नहीं सकता। जैसे यहाँ पे 2 आ गया। आगे चलते हैं। सोहम अराउंड 35 to 40। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइटल में फुल वर्ड लिखा हुआ है, इसी वजह से ऐसे सवाल कराए जा रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, बाइनरी सिस्टम। बार्टर सिस्टम तो वो होता है जिसमें मनी का, करेंसी का इस्तेमाल नहीं होता, एक सामान को देके आप दूसरा सामान ले लेते हैं। अगला सवाल, इसे हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर 4 ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। पोल खोला गया है अब। कोई कनेक्शन नहीं है सोहम, तभी वो गलत ऑप्शन है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है बस। 70 से नीचे आ गए हैं आप लोग, 70 के आसपास। देखिए सवाल क्या कहता है, आप सारा खेल लैंग्वेज का ही है। जब भी बाइनरी सिस्टम आप पढ़ते थे तो उसके बेस पे क्या लिखते थे? दो, यही तो सवाल है। सारा खेल जो है लैंग्वेज का है। आगे चलते हैं। यस नितिश, 5 पीडीएफ शेयर की है मैंने। आगे चलते हैं जी। अगला सवाल, which of the following is an example of a binary number? आपस में बातें ना करें।
ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, सिंपल सी बात है। अगला सवाल, जिनका बेस 10 होता है उसे क्या बोलते हैं? दिशा, आप क्लास में लेट आए हैं। कोई बात नहीं, फिर उसको वेट करें। दिशा, फिर राज सही समय पे ही खुलेगा। कहीं मैं दोबारा बताऊं फिर शोर हो रहा हो, फिर आप तक आवाज नहीं पहुंचेगी। नंबर्स दैट आर रिटन विद बेस 10 आर क्लासिफाइड एज क्या? बेस 10 जिसका होता है उसे डेसिमल बोलते हैं। होल नंबर जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए, दोनों कंफ्यूज करने के लिए है, ये जो है 16 है। ठीक है, यस यस दिशा, आपके लिए मैं न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। आगे चलते हैं, कोई बात नहीं दिशा। अगला सवाल, गुड इवनिंग। कोई बात नहीं युवराज। सिली मिस्टेक्स आप लोगों ने चालू कर दी है, आपस में बातें ना करें। गुड इवनिंग। देखिए, डेसिमल सिस्टम वो होता है ना जिसमें 0 से 9 तक 10 आइटम्स होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। आगे चलते हैं। अब धीरे धीरे बोल परसेंटेज कम होती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य। अगला सवाल, इसकी मैं हिंदी समझा देता हूँ, बाकी इंग्लिश वाले बच्चे सवाल को ध्यान से पढ़े। ऑक्टल सिस्टम क्या होता है? ऑक्टल सिस्टम में बाइनरी सिस्टम के कंपैरिजन में जो डिजिट्स है वो कम चाहिए होती है, ज्यादा चाहिए होती है, सेम चाहिए होती है, और सेम चाहिए होती है डेसिमल जितनी। ये ऊपर के तीनों में बाइनरी लिखा है। अब देखिए, मैंने हिंदी आपको बता दी, प्रोसेस आपको करना है सवाल अपने दिमाग में। ऑक्टल नंबर बाइनरी के कंपैरिजन में कम गिनती वाला, बाइनरी के कंपैरिजन में ज्यादा गिनती वाला, बाइनरी के कंपैरिजन में बराबर गिनती, डेसिमल के कंपैरिजन में बराबर गिनती। अब खोल रहा हूं आपके लिए मैं पोल। पोल खोला जा रहा है अब। बढ़िया है ना सवाल? मैं समझा। रॉन्ग पोल दिया हूँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है मैंने रॉन्ग पोल दिया हो। मैं सवाल समझाता हूँ फिर आप बताइएगा। मुझे आप बताइए कि 40 मेरे पास लिखा है 72 ऑक्टल में, इसे आप मुझे बाइनरी में लिख के बताइए। फोकस बनाए रखिए। श्योर युवराज, चेक करो एक बार। आप कह रहे हैं 1110 यही है क्या? देखें जरा। श्योर। कैसे करा है हमने? इस 2 को हम तोड़ेंगे 3 हिस्सों में, 3 में तोड़ेंगे। 8 से 2 पे जाने 3 3 के सेट बनेंगे। सहेली, आपने 4 बजे वाली क्लास आपकी मिस हुई थी क्या? हाँ, तो थोड़ी दिक्कत आएगी आपको। फिर भी आप कोशिश करिएगा समझने की, आपसे ना बने तो आप क्लास स्किप करके पहले 4 बजे वाली क्लास देखिएगा। 8 को आप 3 में लेके जाते हैं तो 0 1 0 हो गया यहाँ पे। आपको बस इसे तोड़ना है। 7 की अगर बात करूं तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं? 1 1 1, क्या मैंने सही लिखा है? 1 + 2 + 4, तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 1 1 0 1 0? जिसने 4 बजे वाली क्लास नहीं देखी वो 1 2 बार कोशिश करे, उससे नहीं बनता वो क्लास को बंद करके 4 बजे वाली क्लास जाके देखे, ठीक है? क्योंकि जिस लेवल पे वहां समझाया वो यहाँ पर नहीं समझा पाऊंगा मैं, समय की कमी की वजह से, ठीक है? अब सवाल को पढ़ के समझते हैं, सवाल कहना क्या चाहता है। ऑक्टल सिस्टम नीड्स लेस डिजिट टू रिप्रेजेंट अ नंबर। कोई नंबर है ऐसा दिखता है वो, इस नंबर को मुझे ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना है, इसी नंबर को मुझे बाइनरी में करना है, तो क्या ऑक्टल में कम डिजिट्स घेरेगा वो? क्योंकि देखो यहाँ पे तो 2 ही है बस, 1 2, यहाँ पर देखो 6 है। हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1। बढ़िया लगा ना सवाल? आप ऐसे ही कह रहे थे कि सर बहुत ही आसान सवाल है। डी वाला समझते हैं अदिति। अगर इसे डेसिमल में मुझे रिप्रेजेंट करना है तो क्या 100% है कि वो सेम नंबर ऑफ डिजिट्स पकड़ेगा? कोई ऐसा श्योरिटी के साथ कह सकता है? नहीं। 100% ये मे बी अ चांस ऐसा हो। मैं दोबारा समझाता हूँ, देखिए, कोई नंबर है जिसे मुझे मान लेते हैं 21 लिखा है। अब अगर ये ऑक्टल में लिखा है तो क्या मैं इसे 1 0 0 0 1 ऐसे बाइनरी में लिख सकता हूँ? चेक करके बताइए क्या मैंने सही लिखा है?
मैंने आगे वाला 0 हटा दिया, उसकी कोई नीड नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑक्टल में 2 डिजिट्स में आप आंसर बना पा रहे हैं, और जो आपका बाइनरी है उसमें आपको 5 डिजिट्स लग रही है। अब आप मुझे 99 जो 10 की पावर में है इसे ऑक्टल में लिख के बताइए। नहीं होगा? क्यों? क्यों नहीं होगा? नहीं मेहनाज, इसीलिए क्वेश्चन बनाया गया। मैं जानता हूं आप लोगों ने क्या सोचा है, लेकिन वो पेपर में गलती ना हो इसीलिए सवाल बनाया गया। डेसिमल में 9 नहीं होता? क्या हो गया आप लोगों को? डेसिमल में 9 नहीं होता, बिल्कुल होता है। बेस देखिए, दोनों बेस देखिए। 143 आप लोग कह रहे हैं, मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ। 143 आप लोग कह रहे हैं, देखते हैं जरा। इसे मल्टीप्लाई करूंगा 8 की पावर 0 से, इसे 8 की पावर 1 से, इसे 8 की पावर 2 से। देखता हूँ आपकी अग्नि परीक्षा है इस समय। 8 4 जा 32 और 64, क्या 99 आ गया? आप पास हो गए। अब आप समझे लास्ट ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि डेसिमल में तो मैंने 2 डिजिट में करा है, देखो। ऑक्टल में मैंने 3 में रिप्रेजेंट करा है। आप समझ पाए? आगे चलते हैं। किसी किसी केस में सेम भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्टल का 1 और डेसिमल का 1, और सॉरी ऑक्टल का 1 और बाइनरी का 1 एक ही बात है। समझाता हूँ ऑफिशियल दिशा। लेकिन क्या 100% ट्रू? नहीं, ये तो कोई पर्टिकुलर केस बन जाएगा, अलग बात है ना। चलो, ये कॉन्सेप्ट निकिता 4 से 6 वाली क्लास में मिलेगा। मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। मुझे 99 जो डेसिमल में लिखा है, इसे मुझे ऑक्टल में बनाना है। क्या मैं 99 को इस तरीके 8 से भाग कर सकता हूँ? यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 2। क्या मैं सही कर रहा हूँ कैलकुलेशन? और वो कितना आएगा रिमाइंडर? 3। 96 प्लस 3। क्या मैं फिर से इसे 8 से करूँ? 8 1 जा 8, रिमाइंडर आएगा 4। फिर से मैं इसे 8 से करूँ, 0 और 1। उल्टा लिखूँ, 1 4 3। जो बच्चे 4 से 6 वाली क्लास छोड़ के आए हैं, एंड सेकेंडली जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो पूरे पूरे 10 से 15 मिनट और कोशिश करेंगे। 2-4 सवाल बाद भी अगर उन्हें समझ में नहीं आता, वो क्लास को बंद करके 4 बजे वाली क्लास देखेंगे। ठीक है? चलो, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस में कोशिश करना, क्या पता आपकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी हो, आप हाथों हाथ समझ जाओ। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। बढ़िया लगा ना सवाल? मजेदार सवाल है ना? हर बच्चा जब इस सवाल को पढ़ेगा, वो सोचेगा ऑक्टल में 8 चीजें, बाइनरी में 2 चीजें। ऑक्टल जो है, बस वहीं पे वो फंस जाएगा। सवाल ही ऐसा बनाया गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल। A hexadecimal number is represented by क्या? दो बार सवाल को पढ़ के फिर आंसर दो, अभी भी 15 सेकंड बचे हैं। पहले 10 सवाल पे आप सवाल पे हंस रहे थे, अब जो है, समझ रहे हो ना? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखिए हेक्साडेसिमल नंबर, क्या ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है? क्या ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है? बिल्कुल है। ये एक्चुअली क्या लिखा है? 10 लिखा है। तो क्या आप इसे 3 डिजिट से रिप्रेजेंट करते हो? नहीं, आप तो इसे एक सिंगल डिजिट से रिप्रेजेंट करते हो। वो डिजिट भी हो सकती है, वो कोई अल्फाबेट भी हो सकता है। जैसे कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। नंबर बोला है ना। अगर आप कहोगे नहीं सर मैं तो लिखना चाह रहा था A16, तो ये तो नंबर्स हो गए। आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर एक सिंगल की बात हो रही है तो 3 डिजिट्स भी गलत, 4 डिजिट्स भी गलत। 4 बाइनरी डिजिट सही है, क्योंकि हर एक नंबर को आप 4 के बक्सों में बंद करते हो। आप कुछ भी लिख लो, 4 के बक्सों में बंद होगा वो। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 15 लिखा, 1 1 1 1। छोटा नंबर लिखा कोई आपने, मान लेते हैं 1 लिखा, तो उस केस में भी आपका ये चलेगा। कोई बात नहीं ऑफिशियल, थोड़ा सा रोल लीजिए। हर सवाल के बाद मैं मोटिवेट नहीं कर सकता, मेरा नाम यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी शुरुआत है, मोटिवेशन है आपके लिए, लेकिन वो आने वाले सवालों के लिए ही। ये तो बहुत हल्के सवाल हैं। अभी वो खर्च कर दूंगा तो आने वाले सवाल में क्या करूंगा मैं? आगे चलते हैं, अगला सवाल। क्योंकि सुयश वो 4 डिजिट्स लिखा है, हम तो 4 बाइनरी डिजिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं ना। जो ये बक्सा होता है सुयश, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ एफ को, तो क्या मैं एफ को ऐसे लिखता हूँ? लेकिन क्या सुयश में इन डब्बों में कहीं पर भी 2 5 1 ऐसा कोई लिख सकता हूँ? नहीं, इन डब्बों में 0 या 1 ही आ सकता है। बहुत बढ़िया नितिश।
आपस में बातें बहुत ही कम करें आप कमेंट सेक्शन में। वो गलती कर रहे हैं जो आप स्कूल टाइम में ट्यूशन सेंटर में करा करते थे कि आप आपस में बात करके हंसी मजाक करते थे, और आज आप यहाँ पे हैं, है ना। आज अगर आप यहाँ भी हंसी मजाक करेंगे तो फिर आप 1 साल बाद कहीं और किसी और एजुकेटर के पास बैठे होंगे। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, मैं चाहता हूँ ये कंप्यूटर का आपका आखिरी कोर्स हो। तो अच्छे से लगाइए, बी सेल्फिश, आपस में बातें मत करिए। ये वैल्यूज डायरेक्ट याद नहीं है, जैसे नहीं कुछ भी नहीं है अक्षय, 0 से 9 तक, फिर ABCD EF याद नहीं रखनी अपने को। अपने को तो पता 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, बस याद नहीं रखनी अपने को किसी की, हाथों हाथ सोच लेना है। आगे चलते हैं जी, अगला सवाल। हेक्साडेसिमल में क्या क्या होता है? यस सुमित। डाउट्स में लास्ट में लूंगा गौरव, 1% हो सकता है डाउट्स ना भी लूं, वो क्वेश्चंस की स्पीड पे डिपेंड करता है, मैं फिर भी कोशिश करूंगा। निशी मैं आपको बताता हूँ, देखिए हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 भी होता है निशी, और A से लेकर F भी होता है, तो इसका मतलब बोथ 1 एंड 2, समझे आप। B इसलिए नहीं है क्योंकि C एक बेटर ऑप्शन है। चलें आगे। कोई बात नहीं, हौसला रखिए, आगे चले। एक और स्लाइड, कोई बात नहीं, नंबर्स को आप इग्नोर करना, बॉटम राइट वाले। अगला सवाल, इनवैलिड का मतलब गलत है। बिल्कुल रोबिश, आप मुझे भेज दो गौरव, मैं साथ साथ उठाने की कोशिश करूंगा आपका डाउट, बंटवारा नहीं है बेटा। आज की इस क्लास में मैंने सुबह ही बच्चों को बता दिया था कि आज थोड़ा सा मैं कंटेंट पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ सैटरडे और संडे को। बाकी नॉर्मल डेज में जैसे डाउट्स लेता हूँ वैसे लूंगा, फिर भी आप भेज दो, आई ट्राई। आप अगर सिर्फ डाउट के लिए आओ, अपना डाउट भेज के चले जाओ, समय मत खराब करो। मैं देख लूंगा। आप अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो सीधा इस वीडियो का एंड देख लेना बाद में, अगर वहाँ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कल की क्लास में ले लूंगा। आप जानते हैं 0 से 9 और A से F इतना ही आ सकता है, यहाँ पर ये सब है, यही है, यही है, ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल। हाँ, बिल्कुल अक्षय, यहाँ से पार्टी शुरू होती है। एक चीज मैं आपको बता दूं, पोल खोलने से पहले आपको 30 सेकंड पोल के दिए जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है 30 सेकंड में आपका आंसर आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्लस 15 सेकंड मिले, तो आप 10 सेकंड पहले या 5 सेकंड पहले कमेंट सेक्शन में या तो प्लस या पी बना दीजिएगा। मैं इसे देखकर आपके लिए 15 सेकंड बढ़ा दूंगा। तुक्केबाजी करेंगे तो उसमें एक ही इंसान का नुकसान है, वो है आपका। मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं तो सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाऊं कराऊंगा, टॉपिक खत्म कर दूंगा मैं, उसके बाद इस टॉपिक को नहीं खोलूंगा। अच्छे से अभी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। पहला सवाल ये न्यूमेरिकल वाला आपके सामने ये रहा। प्लीज टेक योर टाइम, जल्दबाजी नहीं, दूसरे बच्चों से कम्पीट नहीं, सिर्फ अपने आप को जज करें। थोड़ा सा प्लीज आप जो पी है ऑफिशियल, कम से कम जो है मुझे 5 से 10 सेकंड पहले बना के दो, क्योंकि आपका कमेंट कभी कभार 2-3 सेकंड लेट आता है, फिर मुझे यहाँ पर मतलब मुझे भी समय लगता है, ठीक है। 5 आपको लगता है टाइम चाहिए तो 10-5 सेकंड पहले ही पी बना दो। चलो, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 98 इज क्या? 98 को मुझे डेसिमल में लिखना है। दो तरीके हैं, एक तो मैं इसे डिवाइड करके देख लूं, एक है कि मैं इन ऑप्शंस को सॉल्व करके देख लूं। अभी तक एक बात आप समझे कि आंसर अगर पीछे इवन है तो एंड में 0 होगा। ये अब थोड़ा थोड़ा पकड़ पा रहे हो बातों को, ये मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा। उस समय इसलिए नहीं बताया, मैंने कहा ओवरलोडिंग ना हो, क्योंकि एंड में 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होती है। तो अगर मैं तुक्का भी मारूंगा ना, मैं इन पे तुक्का मारूंगा या नहीं, मतलब फर्स्ट और फोर्थ पे तुक्का मारूंगा या नहीं मारूंगा, मैं सोचूंगा भी नहीं उस बारे में। सॉल्व ना करके देख लूं, 2 बचे, एक सॉल्व कर लेता हूँ, अगर वो हुआ तो वही आंसर, वरना दूसरा आंसर। समझ पा रहे हैं क्या मेरी अप्रोच होगी पेपर में? मान लेते हैं मैंने इसे सॉल्व करके देखा, इसे करता हूं मैं 1 से 2 4 8 16 32 64, तो इन सबको ऐड कर दो, 96 तो यही हो गया, तो बड़ा नंबर हो गया।
समझे? मैं जानता हूं आप 98 वाला सॉल्व कर चुके हैं, मैं आपको एक और अप्रोच सिखाना चाह रहा हूँ। मैंने क्या करा, 2 की पावर्स को सीधा लिखते गया उसके सर पे। मैंने देखा है तो बहुत बड़ा नंबर है, तो ये तो 98 नहीं बनेगा। ठीक है? बिल्कुल आप ऐसे भी सोच सकते थे। अब आपने यहाँ पर देखा, ये है 1 2 4 8 16 32 64। इसका मतलब इन दोनों को कंसीडर करूंगा, 96 और 2 98, ये आंसर हो गया। अप्रोच समझ पाया? मैं चाहता तो मैं ऐसे भी कर सकता था, कोई नुकसान नहीं है इसमें, लेकिन वो आपको आ ही चुका है, ये भी एक बार देख लो। कोई बात नहीं अक्षय, चलो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, सवाल नंबर जो भी नंबर होगा 17 के आसपास कुछ होगा। ऑब्वियसली वो चीजें हर जगह नहीं लगेंगी। पोल खोल दिया गया है अब। कोई बात नहीं ऑफिशियल। देखो 1 सेकंड में बच्चों ने आंसर दिया। युवराज ने, सोहम ने, अंकित ने बिल्कुल ही खुल्लम खुल्ला तुक्का मारा है। बाइनरी तो आपको दे रखा है ना सूरज, आपको तो डेसिमल निकालना होगा, तुक्का नहीं था फिर बहुत अच्छी बात है। टाइम बढ़ा दिया गया है। तुक्का नहीं है तो अच्छी बात है जी। टाइम बढ़ा दिया गया, 10 सेकंड है अभी आपके पास। एक और बार टाइम बढ़ा दिया गया, 20 सेकंड है अभी आपके पास। साइंटिस्ट आपको अभी बताता हूँ, यहाँ पे लास्ट डिजिट से नहीं निकलेगा। देखिए वो लॉजिक वो ये था कि आप यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? बाकी आप सबको 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर जो भी होगा वो इवन होगा। सोच के देखो, आप इसे 2 से 4 से 8 16 32 64, यानी आखिरी वाले को छोड़ के बाकी सब इवन क्रिएट करते हैं। और आखिरी वाला 1 इंटू 1 या 1 इंटू 0 होगा। अब 1 इंटू 1 होगा तो वो एक ऑड नंबर क्रिएट करेगा, क्योंकि बाकी सब इवन थे, इवन में एक और जोड़ोगे ऑड आएगा। लेकिन अगर 1 इंटू 0 होगा तो आखिरी में भी इवन, दैट इज 0 क्रिएट होगा। तो अगर आखिरी में 0 है तो आंसर इवन आएगा, अगर आखिरी में 1 आ रहा है तो आंसर ऑड आएगा। ये लॉजिक था। ठीक है स्वप्निल, देखो सॉल्व करके देखते हैं 71 को। 2 से करा 35, एक रिमाइंडर। 2 से करा 17, एक रिमाइंडर। 2 से करा 8, एक रिमाइंडर। फिर 2 से करा 4, 0 रिमाइंडर। 2 से करा 2, 0 रिमाइंडर। 2 से करा 1, 0 और 1। 1 ट्रिपल 0 ट्रिपल 1। समझ गए आप सभी लोग? बिल्कुल। अब इसमें कई अप्रोच हो सकती है, आपने आखिरी के 3 निकाले, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये आंसर है। धीरे धीरे आपका दिमाग अपने आप वहां तक पहुंच जाएगा, खुद ही चीजों को समझने लगेगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आए? प्रतिभा करीब 17 क्वेश्चंस के आसपास कुछ हुए, 16 या 17 क्वेश्चंस हुए हैं। अगला सवाल। पोल खोल रहा हूं मैं इसका अब। किसी ने टाइम बढ़वाना है तो पी या प्लस बना सकते हैं। ठीक है, टाइम बढ़ा दिया गया है आपके लिए। आपके पास अभी भी 18 सेकंड है। अंकुर, क्या आपने आपने तो 4 बजे वाली क्लास लगाई है अंकुर? बिल्कुल मानस, अच्छी बात है साथों। अंकुर आप ध्यान से समझना, जिससे आंसर नहीं आ रहे ध्यान से समझो। आपको इसे सॉल्व करना है, सबसे पहले बेसिक मेथड, क्योंकि वो पता होना बहुत जरूरी है। आप 61 को 2 से बार बार डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे। 2 से करा 30 टाइम्स 1 रिमाइंडर। 2 से करा 15 टाइम्स 0 रिमाइंडर। 2 से करा 7 टाइम्स 1 रिमाइंडर। 2 से करा 3 टाइम्स 1 रिमाइंडर। 2 से करा 1 टाइम 1 रिमाइंडर। 2 से करा 0 टाइम्स 1 रिमाइंडर। उल्टा लिखा 1 1 1 1 0 1। क्या अंकुर आपको समझ आया, या और भी जिसका भी गलत आया उसे समझ आया? अब जब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा था तो मैंने देखा कि एंड में बना है 1 के बाद 0, तो मैं समझ गया कि आगे कुछ भी आए एंड में 0 1 आएगा। तो मैंने ऑप्शंस को घूरा, मैंने कहा यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये आंसर मेरा होगा। अप्रोच समझे? चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। पोल खोल दिया है अब, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। अभी भी कुछ बच्चे सिली मिस्टेक कर रहे हैं। बताइए, ऐसे सवालों के अगर आप गलत करके आ रहे हैं तो कैसे ही सिलेक्शन होगा फिर? इसमें भी एक्स्ट्रा टाइम ब्लैक, ये तो बहुत सिंपल है। कोई बात नहीं ऑफिशियल, प्रैक्टिस करते करते हाथ सेट हो जाएगा।
करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी है। देखिए 101 है, 2 की पावर 0 से 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये 1 आया प्लस 0 प्लस 4 5 आ गया। समझे आप रॉबिन्स? आपको क्या करना है, इधर से शुरू करना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 से ऐसे ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करना है, फिर इन पोर्शंस को आपस में जोड़ना है। ये 4 है, ये 0 है और ये 1 है तो 5 आ गया। अगला सवाल। अब धीरे धीरे आपका दिमाग आपको आंसर खुद ही देने लगेगा। इतनी बार आप इन नंबर्स को देख लेंगे कि अपने आप आंसर आने लगेंगे। जैसे इस सवाल का आंसर आपको याद हो गया होगा अगर आप 4 बजे वाली क्लास में भी थे और आप इस क्लास की सारी बातें सुन रहे हैं तो। फिर भी मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा, डू नॉट टेक द रिस्क। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा, मुझे पता है मेरे पास 30 सेकंड इन एनी केस है ही, मैं सॉल्व करूंगा। मैं ऐसे ही हूं, मेरे लिए हर एक क्वेश्चन बड़ा कीमती होता है, उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी अपनी। देखो 1111 लिखा है, 1 2 4 और 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही बनेगा, इन्हें जोड़ दूंगा, 8 4 12 14 15 आंसर। सॉल्व किया, अच्छी बात है। अगला सवाल। रिफ्रेश कर लो। 1010 का पूछा है और ऑप्शन से 8 9 10 11। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। देखिए पीछे 0 है तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकते थे। आपने इसे सॉल्व करा, आपको पता है इसे 1, इसे 2, इसे 4, इसे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 और 2 बनेगा, ये तो 0 हो जाएंगे, आपका 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोन नहीं आया कोई बात नहीं, आप +1 कर लीजिए। अगला सवाल। पोल खोला जा रहा है। पोल आया है, इसका कनेक्शन इशू होगा, +1 कर लीजिए जिसे पोल नहीं दिख रहा, कोई कनेक्शन इशू होगा आपके पार्ट पे। पोल आया है बेटा, काफी सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया है, काफी सारे मतलब काफी सारे। तो आप देखिए मेरी बात सुनिए, ये टेक्निकल इश्यूज किसी के कंट्रोल में नहीं है। आप एंड में आपको पता है आपके पास 3 सवालों में पोल नहीं आया, जब एंड में मैं लीडर बोर्ड दिखाऊंगा तो अपने आप ईमानदारी से अपने स्कोर में 3 जोड़ के अंदाजा लगा लेना आप कहाँ खड़े हैं, है ना। ये तो है सिंपल रास्ता। दूसरा रास्ता है कि टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, उससे कुछ हासिल होगा नहीं। आपको इसे सॉल्व करना है, आंसर जो भी है ऑड होगा तो ये नहीं हो सकता। आपने इसे 1, इसे 4 और इसे 16 से करा, तीनों को जोड़ा और आपका आंसर ही आ गया। आप समझ रहे हैं मैं थोड़े शॉर्टकट मार रहा हूँ, आप नोटिस करेंगे तो मैं शुरू में बता रहा था 2 की पावर लिख लिख के कहीं पर, अब जो है मैं सीधा जो है नंबर्स लिख रहा हूँ, मैं सीधा जंप मार रहा हूँ कि अगर मुझे दिखा यहाँ पर 101 तो मैंने 1 लिखा, 2 नहीं लिखा, 2 की पावर 2 लिखा, 2 की पावर 3 नहीं लिखा, 2 की पावर 4 लिखा, सीधा ऐड करा। अगला सवाल। रुचि मेरे हिसाब से नोट्स बनाने चाहिए उसके, उसमें 100 के आसपास मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं, वो पीडीएफ से पढ़ लेना, बाकी के नोट्स बना लेना। टाइम बढ़ा दिया गया है दोस्तों, 30 सेकंड और दे दिए हैं, प्लीज टेक योर टाइम। ठीक है महबूब, बाकी पूरी क्लैरिटी जो है ना वो 4 बजे वाली क्लास देख के मिलेगी, तो फुर्सत में उसे जरूर देख लेना। टाइम बेटा ओवर हो गया, आप थोड़ा सा पहले पिया प्लस बनाया करें। देखिए मैं समझाता हूँ, अगर इसके ऑप्शंस में आपने सबसे बड़ी गलती क्या करी है, मैं आपको बताता हूँ आपने क्या गलती करी है। आपने चुपचाप शुरू हो गए 1 4 16 32 और जोड़ा, और आपने इसे जोड़ा 20 21 23 53। आपने ढूंढा, नहीं मिला, और उसके बाद आपने क्वेश्चन पढ़ा। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर पता लगता है कि आपकी सिंसियरिटी में हल्की सी कमी तो हुई, ये आपको मानना पड़ेगा कि अगर एक ऑप्शन 53 में बना देता तो वहीं पे कहानी खराब हो जाती। भाई आपने तो अपनी तरफ से अपने 4 नंबर खो दिए, 20 में से एक सवाल आप फ्री में गलत करा, तो आपको क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, ये नहीं सिर्फ ये नंबर देखा शुरू होगा, ऐसा नहीं करना।
क्योंकि उन्होंने ऊपर ऑक्टल लिख दिया तो वो आपको यहाँ पैरों में 8 लिख के नहीं देंगे, फिर तो क्वेश्चन में क्या जान बचेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्टल नंबर इक्विवेलेंट टू बाइनरी नंबर ए, आपने सिंपली इन्हें लिखना है 3 3 के सेट में, पीछे से सेट बनाने हैं, ठीक है, और इन्हें सॉल्व करना है। महबूब ध्यान से समझना, आप इसे सॉल्व करेंगे जैसे ये 2 की पावर 0, इसे 2 की पावर 1, इसे 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इन्हें मल्टीप्लाई करा तो ये आपका क्या आया 1, ये आपका आया 0 और ये आपका आया 4, तो क्या इसका मतलब 5 हो गया। इसी तरीके जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये लिखा है 0 + 2 + 4 6, तो इसका आंसर 65 होगा। समझे? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। दोबारा समझिए, आपने जो गलती करी है, आपने इसे डेसिमल में कन्वर्ट करा है, करना है ऑक्टल में। ऑक्टल में करने का जो तरीका होता है वो ये है कि अगर आपके सामने कोई ऐसा नंबर लिखा है तो पीछे से 3 3 के सेटअप बनाएंगे, उसके बाद उन्हें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके, और इन्हें आपस में ऐड करेंगे। तो ये तो आपका 0 हो गया, बीच वाला ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, सबको ऐड करा, ये बना आपका 5। इसी तरीके आप दूसरे सेट को सॉल्व करेंगे, 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, जोड़ेंगे बनेगा 6 और आपका नंबर बनेगा 65। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है। मैं फिर से कह रहा हूँ, 100% क्लैरिटी के लिए 4 से 6 वाली क्लास जरूर देखिएगा, सिंसियरिटी दिखाइएगा। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो पेपर में सवाल नहीं बनेंगे। अगला सवाल, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए सवाल को। टाइम बढ़ा दिया गया है, टाइम की चिंता ना करें, पूरा 1 मिनट दिया गया है आपको। यस आशीष, क्योंकि ऑक्टल का मतलब आशीष होता है 8, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, इसलिए 3 पेयर। यही अगर हेक्साडेसिमल होता 16 का मतलब 2 की पावर 4, तो 4 के जोड़े बनते। अभी तो आपकी गलती है ना, पॉइंट नहीं देखा तो हम क्या करें। टाइम अभी भी है आपके पास, एक और 15 सेकंड दे दिए हैं, 30 सेकंड अभी हैं आपके पास। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा। महबूब 1 2 सवाल और ट्राई करो, अगर ना बने ना तो इस क्लास को बंद करके 4 बजे वाली क्लास देखना, ठीक है। आज सोने से पहले सोचो कि मैं 4 बजे वाली क्लास पूरी कर लूंगा और उसके बाद इस क्लास को कल सुबह लगा देना। बोथ ऑप्शंस आर सेम, विच बोथ ऑप्शंस आर सेम, ध्यान से देखिए। मैंने तो जूम करा अपनी तरफ से ना, है ना, मेरी बात में पॉइंट है ना, है ना, देखो ध्यान से। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या कहानी। 0.431 ऑक्टल में है तो आपको कन्वर्ट करना है उसे बाइनरी में। क्या मैं 4 को, 3 को और 1 को दूर दूर लिख दूं, ये बनेगा 001, ये बनेगा 011, ये बनेगा 100। क्या आप भी इस तरीके सोच पाए जैसे मैंने सोचा? नहीं भी सोच पाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको पता है कि 1 को अगर आपने सॉल्व करना है, आपने 1 बीच में रखा, 2 यहाँ पे रखा, 0 पे गया 1, तो पीछे 1 लिखोगे, डब्बे को भरने के लिए बाकी शून्य बनाओगे। सीख लो, ठीक है। आपने 1 को ऐसे ही लिखा, बाकी डब्बे भरने के लिए 0 बनाओगे। ऐसे ही आप 3 को डिवाइड करोगे, 2 से 1 जा 1 रिमाइंडर, फिर से 2 से 0 जा 1 रिमाइंडर, तो डब्बा भरने के लिए एक 0 एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा आपको। ऐसे ही आप 4 को डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 जा 0 रिमाइंडर, 2 जा 1, 1 जा 0 रिमाइंडर और 1 100, ये बन गया। यानी आपका आंसर जो होगा वो होगा 1 0 0 0 1 1 0 0 1। तो ये आप देखेंगे तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, इधर डेसिमल लगा है तो डेसिमल आपको भी लगाना है, आपका आंसर ये हो जाएगा। पॉइंट का रोल है ना कृतेश, क्वेश्चन में पॉइंट है तो नीचे भी पॉइंट है, बस इतना सही रोल है उसका, ठीक है। श्रेया, बस आपको थोड़ा सा दिमाग शांत करना होगा, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया स्लाइड नंबर 1 पे कि गलती आप लोग ये करेंगे। तीसरा पॉइंट पढ़िए, जल्दबाजी मत करिए, ओवर कॉन्फिडेंस, सिली मिस्टेक, जल्दबाजी, इन 3 चीजों से बच के रहिए। खैर आगे चलते हैं। सभी को सवाल समझ आया? अगला सवाल पेश कर रहा हूँ दोस्तों।
करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। आप ये जानते ही हैं कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होता है। अगला सवाल। जल्दी आंसर देखिए क्या करेंगे अगर वो गलत हो रहा है तो। टाइम बढ़ा दिया गया है। टाइम बढ़ा दिया गया है। 10 सेकंड बचे हैं। टाइम बढ़ा दिया गया है। लास्ट 22 सेकंड्स। किस्मत अच्छी है कि बीच में स्पेस है, वरना इसे लिखना पड़ ही जाता। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए। अगर आप इसे कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, तो आप जानते हैं कि आपको सॉरी बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, तो आपको 4-4 के सेट बनाने हैं। पहला जो 4 का सेट है उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसे आप कन्वर्ट करेंगे। ये 1 से होगा और ये 8 बनेगा, 9 बन गया। पीछे तो 9 आएगा। आगे आप वैसे तो याद ही होगा, फिर भी कोई बात नहीं, सॉल्व कर लो। 1 + 2 + 4 + 8, ये इन सबको जोड़ोगे तो 15 आएगा। तो उसका एफ होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया। अब इसमें कई तरीके से आप इसे सोच सकते थे। दोनों डब्बों में चीजें अलग अलग हैं, तो ये वाले तो आंसर हो ही नहीं सकते। 8 + 1 कैसे आया, देखिए सहेली 1001 है। इसे 2 की पावर 0, इसे 2 की पावर 1, इसे 2 की पावर 2, इसे 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 8 और ये 1। अब इससे भी बढ़िया सवाल कब बन सकता था, जब एक ऑप्शन दे दे 159। बच्चा कहेगा अरे 15 9 159, टिक करो, आगे बढ़ो, मजा ही आ गया। और बस वही खेला खराब हो जाएगा। ठीक है, तो बस अच्छे से सवालों को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं जी, अगला सवाल। टाइम की चिंता ना करें, सही से आंसर दे, बस पूरा 1 मिनट दिया गया है आपको इस सवाल के लिए। ठीक है रवि, मैं आपसे जाने से पहले बात करके जाऊंगा। या फिर रवि आप एक काम करिएगा, कल की क्लास में आप मुझे अपना डाउट भेजिएगा। या रुको रुको, अगर आपने अपना डाउट भेज दिया है तो मैं जाने से पहले इसे एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। मे बी पॉसिबल आज की इस क्लास में डाउट्स में ना ले पाऊँ या थोड़े बहुत ले पाऊँ। तो अगर आप सिर्फ डाउट के लिए आए हैं तो उस केस में आप इस क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना। होपफुली मैं एड्रेस कर दूंगा आपका डाउट, किसी वजह से रह जाए तो आप कल की क्लास में या 1 तारीख वाली क्लास में भेज देना। यस, सोहम 10 बजे वाली क्लास हर रोज होती है, बट कभी कंप्यूटर की क्लास होती है और कभी कभी जो है वो जीके एमसीक्यू की क्लास होती है। टाइम कितने बजे आप आए, अगर क्लास में आपने आना है, आप पूरे पूरे 11:45 के आसपास आ जाओ। और होपफुली तब मैं आपका डाउट ले लूंगा। किसी वजह से रह गया तो फिर कल या फिर 1 तारीख को। कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल इज क्या, आपको बस इस नंबर को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मुझे 4 के सेट बनाने पड़ेंगे। ये मुझे पता है, लिखा है 1 + 2 4 8, यानी ये 9 लिखा है। ये लिखा है मेरा 1 2 4, यानी 4 लिखा है मेरा। ये मेरा आंसर हो गया। आप सबको समझ आया कैसे मैं सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ। मैं लिखने से बच रहा हूँ कोशिश करके। होपफुली नितिश, आई होप द सेम। 4 3 सेट नहीं है सहेली, आगे 0 लगा हुआ है, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं जो है समझदार हूँ, तो मुझे पता है कि वो 2 से ही मल्टीप्लाई होना है। इस वजह से मैं उसे नहीं लिख रहा। एक्चुअली ये जो आप कह रहे हैं वो सही है कि 4 के ही सेट बनने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। निशा एक बार रिफ्रेश करके देखें। बनने 4 के सेट ही हैं कायदे से। 10 एक सवाल आपके और बचे हैं बस, फिर आपको लीडर बोर्ड दिखा दूंगा मैं और थ्योरी के चैप्टर की तरफ चला जाऊंगा। देखिए सवाल को पढ़ने का तरीका, सबसे पहले मुझे हेक्साडेसिमल चाहिए 101110। तो मैं पीछे से 4 के सेट बना के चलूंगा आगे की तरफ। और अब मुझे जो है बस इन्हें मल्टीप्लाई करना है 2 से। 1 2 4 8 है, यानी 8 + 4 12 और 2 14। ये 14 लिखा है। 14 का मतलब जो है वो होता है 5वें नंबर का, दैट इज ई। अगर आप यहाँ देखेंगे 1 2, यानी मुझे 2 बनाना है, तो 2 ई आएगा, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर 3 पे देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं।
मैं पूरा सॉल्व करके आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि 2 4 5 बच्चे ज़रूर होंगे जिन्हें थोड़ा-सा कम समझ आ रहा है। तो मैं उनके लिए पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा हवाबाजी में चीज़ों को उड़ाते चलूँ क्योंकि मुझे सबको साथ लेके चलना है। सेट बनाने वाला समझ नहीं आ रहा, नीचे ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है, इस नंबर को बस ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है? अब अगर आपने हेक्साडेसिमल पढ़ा, देखो हेक्साडेसिमल होता है 16। 16 होता है 2 की पावर क्या 4, तो 4 के साइड बनाने हैं पीछे की तरफ से, यानी पीछे से चलो 1 2 3 4, चलो भैया तुम एक साथ हो, फिर से 1 2 3 4 तुम एक साथ हो, जो खाली बचे वहां पे जीरो लगा दो। अगर यही सवाल में ऑक्टल लिखा होता तो उस केस में मैं सेम नंबर के सेट अलग तरीके बनाता। 1 2 3 चलो भैया तुम एक साथ, 1 2 3 चलो तुम एक साथ। अब मैं इसे सॉल्व करता तो ये मेरी वैल्यू अलग आती, जैसे इसकी वैल्यू आती 6, इसकी वैल्यू आती 1 + 4 5, तो 56 आता इसका आंसर। समझ पाया? हर बच्चे को समझ आना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चों को तो हर जगह समझ आ जाता है, तो इसी वजह से मैं सबको साथ लेके चल रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल जूम कर देता हूँ। टाइम बढ़ा दिया गया है, ओवर स्मार्टनेस ना दिखाएं, सोच समझ के सॉल्व करके फिर आंसर दें। दो बच्चों ने जो है ओवर स्मार्टनेस दिखाई है और दोनों के आंसर गलत है। हो सकता है पोल गलत हो, ये भी हो सकता है परसेंटेज क्योंकि बहुत ही बराबर आ रही है। इनफैक्ट एक गलत ऑप्शन की परसेंटेज ज्यादा है, देख लेंगे जो भी होगा। राइट पोल है, ठीक है। टाइम बढ़ा दिया गया है, टाइम की चिंता आपको नहीं करनी है। हाँ आप सही है, पोल 50 से ऊपर जा चुका है, तो जितने ओवर स्मार्ट बच्चे हैं उन सबके आंसर गलत आए हैं। महबूब कोई बात नहीं, आप एक काम करो, इस क्लास को क्लोज कर दो, ठीक है? आप इस क्लास को क्लोज करके इसी कोर्स की पिछली क्लास देखो। वो जो क्लास है 4 बजे की है, आप उसे देखना अच्छे से, उस क्लास को देखो जैसे आप मुझसे लाइव पढ़ रहे हो। जब वो क्लास खत्म होगी तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद कल रात वाली क्लास से पहले इस क्लास को देख कर आना। नहीं ऐसा नहीं है सोहम, अभी 7 8 सवाल बचे हैं। टाइम बढ़ा दिया गया है, 15 सेकंड है अभी आपके पास। कोई बात नहीं शुभराज, मैं सिखाऊंगा। इसमें थ्योरी कराया जाएगा श्रवण, 7 8 सवाल पूरे कराने के बाद मैं आपको लॉजिक गेट्स की थ्योरी कराऊंगा। चलो समझने की कोशिश करते हैं। आए ना बढ़िया सवाल, मैं आपको पहले ही कह रहा था कि आगे चलो, आपको खुद समझ आ जाएगा किस लेवल के सवाल में लेके आया हूँ। देखो समझो, मुझे पता है कि 16 से 2 जाना है तो मुझे 4 4 के साइड बनाने हैं, ठीक है? मैं ऑप्शन से अभी नहीं करता, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं इसे खुद सॉल्व करूंगा। देखो 4a2.8d, ठीक है? अब अगर मैं 4 4 के डब्बे बनाता हूं तो क्या डी को मैं इसके अंदर लिखूंगा, 8 को मैं इसके अंदर लिखूंगा, फिर डेसिमल लगाऊंगा, ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ बॉक्सेस बनेंगे, ठीक है? अगर डी को लिखना है तो ए का मतलब होता है 10, बी का मतलब होता है 11, सी का मतलब होता है 12 और डी का मतलब होता है 13। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? तो इसकी जगह पे 13 लिखा हुआ दिख रहा है मुझे, मुझे 13 को सॉल्व करना है। तो मैं इसे 2 से काटूंगा, 2 6 1, फिर यहाँ पर 0, ये 3 पे गया, फिर यहाँ पर 1 और ये 1। क्या मैंने सही लिखा है? एक बार चेक करिए, क्या यहाँ पर 1 1 0 1 आएगा? तो ये सॉल्व करते ही मैं थोड़ा सा अभी मैं ऑप्शन से करना भी सिखाऊंगा। मैं जानता हूँ आपके मन में है कि सर डी को मत सॉल्व करो, वो सब एक जैसे हैं। मैं भी रीजनिंग पढ़ा चुका हूँ, चिंता मत करो, वो सब मैं जानता हूँ। लेकिन पहले मैं सिखा दूं जरा बाकी सबको, ठीक है? ये डी आपने बना दिया, अब 8 को देखना। 4 0 आया, यहाँ पे 2, फिर 0 आया, फिर 2 1 0 आया और 1। क्या मैं इसके अंदर 1 0 0 0 लिख सकता हूँ? ठीक है, हो सकता है मनीष रह गया हो। आज की किसी भी क्लास में मैं डाउट्स जो है ज्यादा नहीं ले पा रहा हूँ, ये मैंने हर क्लास की शुरुआत में बताया, बिकॉज आज और कल जो सैटरडे गया उसमें कंटेंट पे ज्यादा फोकस है। तो आप इस क्लास में भेज दीजिए, किसी वजह से इसमें भी रह गया तो कल की क्लास में लूंगा या 1 तारीख वाली क्लास में लूंगा, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार भेजने पर क्लियर हो जाए तो आप कल या 1 तारीख वाली क्लास में भेजिएगा। आ जाते हैं 2 पे। 2 को मैं लिख सकता हूँ 0 0 1 0। ए क्या होता है? ए होता है अपना 10, तो मैं 10 को कैसे लिख सकता हूँ? 10 लिखा, 2 से 5 पे गया 0, 2 से 2 पे गया 1, 2 से 1 पे गया 0 1, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 1 0 1 0। देखो इसी बहाने ना मेरी प्रैक्टिस हो रही है। देखो ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, इसी बहाने मेरा हाथ सेट हो रहा है इस कॉन्सेप्ट पे। अब उसके बाद 4 तो आप जानते हैं, मुझे लिखना आता ही है, 0 1 0 0। क्या ऐसे ही लिखते हैं? बस सबको असेंबल कर दो। क्या बचा? मैं इसे लिख सकता हूँ 0 1 0 0, 4 लिखा है। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 10 को 1 0 1 0। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ 2 को 0 0 1 0, फिर डेसिमल लगा तो 1 0 0 1 1 0 1। क्या आप सबको समझ आया कैसे सॉल्व करा है मैंने? अब ये तो है आम जिंदगी, ये भी जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा मिनट ऑफ जिंदगी की बात कर लेते हैं। अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे ध्यान से तो सबसे पहले आसान चीजों को ढूंढिए। जैसे कि आपने देखा आखिरी के चारों जो है हर एक में सेम है। आपको ये पता है, रुकिए जरा,
आपको ये पता है कि अगर मैं यहाँ 4-4 के सेट इस तरीके बनाता हूँ, तो ये जो है वो डी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये जो है 8 को रिप्रेजेंट करना चाहिए। जी हाँ, शुभराज जी। तो हमने देखा कि जब डी सारे सेम है तो डी सॉल्व ही नहीं करना अपने को। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं डी को सॉल्व ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कुछ भी आंसर निकाल लूँ वो यूजलेस है। इसी तरीके में आगे की तरफ यहाँ पर जब देखूंगा तो फिर से 4-4 के सेट बनाऊंगा। अगर कोई ऐसा दिख गया जो चारों में अलग है तो मैं जीत गया। अगर ऐसा ना दिखा तो सॉल्व कर लूंगा। जैसे अभी भी समझ इतना नहीं आ रहा तो सॉल्व कर लेंगे। जैसे 8 है, 8 मुझे पता है कि 0 1, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 0 0 0। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, बताइए। तो मैंने इसे एलिमिनेट कर दिया। अब इन तीनों में फर्क देखो, आप इसी तरीके सॉल्व करते चलोगे। जैसे 4 आपने देखा तो ये 0 1 0 0 होता है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में फर्क देखो, ए को सॉल्व कर लो या फिर आप 2 को सॉल्व कर लो। 2 को सॉल्व करोगे तो ये भी हट जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन एक बात बताऊं, जो कॉन्फिडेंस ऐसे सॉल्व करके आता है ना, वो वैसे नहीं आता। क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपको लंबे समय में फायदा देगा। अभी तो आप जुगाड़बाजी से ऑप्शन एलिमिनेशन कर लोगे, पेपर में हाथ कांप जाते हैं, पता है। जब एक्चुअल सवाल सामने होता है ना, तो 2 की पावर 3 6 दिखता है। हमने भी पेपर दिए हैं अपने टाइम में, आपसे बहुत पुराने जमाने में दिए हैं, वो एक अलग बात है, बट हम समझते हैं वो फीलिंग क्या होती है। तो पेपर में सारी ट्रिक्स भूल जाते हैं लोग। पेपर में आप घर से कितना ही पढ़ के चले जाओ कि इसकी हाइट कितनी होती है, मेरे दोस्त पेपर में नहीं लगता। आप सोचो घर से इक्विलेटरल ट्रायंगल की पढ़, पेपर में नहीं लगेगा, कुछ ही कर लो। जो पेपर देते हैं वो इस बात को समझते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कभी नहीं लगेगा, लेकिन बहुत बार नहीं लगता। इसीलिए ये बेसिक्स होना बड़े जरूरी है हमारे पास। आगे चलते हैं, ठीक है। क्या आपको पूरा सवाल समझ आया? अगला सवाल। टाइम की चिंता नहीं करेंगे, टाइम बढ़ा दिया है, 45 सेकेंड्स है आपके पास। टाइम बढ़ा दिया है, अभी भी 40 सेकेंड है आपके पास। बिल्कुल प्रतिभा, बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं श्वेता, टाइम बढ़ा दिया है। लास्ट 15 सेकेंड्स। टाइम बढ़ा दिया है, लास्ट 19 सेकेंड्स, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बढ़िया। देखिए, आपको जिस कई बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा कि 8 से डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई, तो मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ। अगर मान लेते हैं ये ऐसा लिखा होता, ये जो पैरों में है हम ऐसा सा खेलते हैं ना, मैं सुबह से ऐसे एरो बना रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई तब करता जब यहाँ 8 होता। सोच के देखो जरा, पेपर में ऐसे थोड़ा जुगाड़बाजी करनी पड़ती है कभी कभार अपने साथ। हम वैसे ही तो करे थे 1 1 0 1 0 1 फिर 2, हम ऐसे ये बार बार इसीलिए सुबह से ऐसे बना रहा हूँ जिससे ये पैटर्न छप जाए। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। ये हमें बात समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे, 896 लिख के यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे। 1 1 2 0, फिर से 8 से करा 1, आपका उसके बाद आपका बचा 42 14, हाँ हाँ सॉरी, ठीक है 32, फिर से 0। अब जो भी यहाँ से बनाओगे दो पीछे 0 आने चाहिए। फिर भी सॉल्व करते हैं। फिर से आपने इसे 8 से डिवाइड करा, 8 1 जा 8, बचा आपका 6। फिर आपने 8 0 जा 8 और 1 1 6 0 0। समझ गया? बताइए। तो जब 10 होगा तो केवल हाँ बिल्कुल सूरज, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। चलें आगे। वो लंबा रास्ता है साइंटिस्ट, उससे बचें आप कोशिश करके। बाकी नुकसान उसमें भी कुछ नहीं है, बट आपका समय जाएगा। आगे चलते हैं। कोई बात नहीं मयंक, अगर अभी लंबे रास्ते से भी जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है। अभी पहुंचने पे फोकस करते हैं, शॉर्टकट अपने आप मिल जाएगा।
टाइम बढ़ा दिया गया है। अभी 5 सवाल के आसपास बचे होंगे, करीबन 5 या 6 सवाल बचे हैं, उसके बाद लॉजिक किट की थ्योरी पढ़ानी है। मुझे लग रहा था कि पहले 1 घंटे में सवाल पूरे हो जाएंगे, बट कोई बात नहीं, अच्छे से करना ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम अभी लगने तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सॉल्यूशन आना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे को मेथड ही क्लिक ना करता तो मैं इसे सॉल्व करके देख लेता। 8 की पावर 0 यानी 1 से मैं करूंगा 2 को 2 आया, उसके बाद 8 की पावर 1 दैट इज 8 5 40 42। समझ गए? सारे हथियार अपने को तैयार रखने हैं अपने दिमाग में, ऐसा नहीं कि एकदम पैनिक कर गए और एक क्वेश्चन छोड़ा है। नहीं नहीं, देखते हैं हिमांशु कितने सवाल कवर होते हैं। लॉजिक गेट शुरू हो जाएगा अपने इस क्लास में। अगला सवाल, डिटरमाइन द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 4 5 6 टू द बेस 8। पोल गलत है शायद, क्योंकि इतना कम नहीं आना चाहिए। टाइम बढ़ा दिया गया है, हो सकता है पोल गलत हो बिकॉज बहुत ही कम परसेंटेज आ रहा है। राइट है, रॉन्ग है, देख लेते हैं। लेट्स सी, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, हो सकता है गलत हो, क्या ही फर्क पड़ता है, देख लेते हैं। सही है, ठीक है। तो शुरू वालों ने, बहुत बच्चों ने गलत आंसर दिया, इसका मतलब एक साथ। टाइम बढ़ा दिया गया है। लास्ट 30 सेकेंड्स है, 30 सेकेंड्स काफी ज्यादा होते हैं, तो आंसर आ जाना चाहिए इतने में। अभी भी आप पैनिक कर रहे होंगे, मैं जानता हूँ कि मल्टीप्लाई करें या डिवाइड, आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं। धीरे धीरे हाथ सेट होगा, चिंता मत करो। देखते हैं जरा। 456 लिखा है, इसे आपको 8, आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बना के भी दिखाया था कि ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 1 से, इसे 8 से, और इसे 64 से। ये लिखा है 1, ये सॉरी, ये लिखा है 6, और ये लिखा है आपका 40, और ये लिखा है 64 टू ज़ा 128 टू ज़ा 256। आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपका जो है 256 262 302 आ जाएगा। ठीक है, समझ पाए? जितना शांत दिमाग रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। आपको बस ये देखना है कि आप इस ऐसे जाके जो है मल्टीप्लाई करते थे, अगर पैर में 10 होता तो आप डिवाइड करते, ये नहीं है, ध्यान से सुनो साधु। 4 5 6 8 है, आपको पता है यहाँ पर आप इसे 8 की पावर 0 से, इसे 8 की पावर 1 से, इसे 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये लिखा है 8 की पावर 0 दैट इज 1, दैट इज 1 इंटू 6 6। अगले नंबर पे लिखा है 8 की पावर 1 दैट इज 8 8 इंटू 5 40। फिर लिखा है 8 का स्क्वायर दैट इज 64 64 इंटू 4 64 टू ज़ा 128 टू ज़ा 256, ये लिखा है। इन तीनों को जोड़ेंगे 302 आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ये सोचिए कि कोर्स ना लगाया होता तो सीधा पेपर में ये सवाल हमें मिलते, तो कितना नुकसान होता। अभी सही है, अभी गलती हो रही है, होने दो, कोई बात नहीं। अगला सवाल, टाइम बढ़ा दिया गया है, 35 सेकेंड्स हैं आपके पास। टाइम बढ़ा दिया गया है। इसके बाद 1 2 3 1 2 3 4 5 सवाल और हैं इसके बाद। नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा। लास्ट 10 सेकेंड्स। टाइम फिर से एक बार बढ़ा दिया गया है आपकी डिमांड पे। लास्ट 20 सेकेंड्स। पोल जा चुका है क्या? अरे हो सकता है कि नहीं है पोल को, चलो जो भी, कोई बात नहीं। चलो, पोल अब खत्म हो चुका है, मेरे पार्ट पे इधर शो हो रहा था 50% आंसर आया है। 3137 और यहाँ पर है 8। क्या मैं इसे 1, इसे 8, इसे 64 और इसे 512 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 7। ठीक है, तो 7 देखते, ये तो हट गया। 8 3 ज़ा 24 24, 64 1 ज़ा 64 64,
512 इंटू 3, 500 इंटू 3 होता है 1500, यानी 1536। ये पूरा मिला के 1600 होता है। आपको पता है ना, देख के वैसे समझ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। 16 64 36 100 होता है, थोड़ा बहुत याद हो गया है, ठीक है। और ये दोनों 31 होता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ गया। कोई बात नहीं दिशा, टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। देखो मेरी बात सुनो, आप इस तरीके के सवाल को पहली बार कर रहे हो ना। मैं इस तरीके के सवालों को जानता हूँ जब 2014 के आसपास से, तो थोड़ा फर्क तो आएगा ना। लेट्स बी प्रैक्टिकल। 2016 में तो मैंने आईबीपीएस पीओ देके उसे क्लियर करा है। अब बात को समझो। तो ये मत समझो कि मेरे जितना स्मूथली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बिल्कुल कर पाओगे, मुझसे भी तेज कर पाओगे, बट थोड़ा सा समय लग जाएगा। आज नहीं तो एक हफ्ते बाद कर लेंगे। तो जल्दबाजी ना करें, अभी आंसर निकालने पे आप फोकस करें। मैं तो आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ, मैं तो आप 4 बार कहते हो टाइमर बढ़ाओ, मैं बढ़ा रहा हूँ। तो फिर पैनिक आपने नहीं होना, ठीक है। आप सबको तरीका आ रहा है समझ। अभी मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, मैं आपको पूरी फाइल का एक तरीका बताऊंगा। इस पूरी फाइल को मैं आपके लिए डाल दूंगा वहां पर अपडेट सेक्शन में। और उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा कि आप क्लास को स्लाइड मोड में डालना। पहले क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करा, उसके बाद स्लाइड नंबर 1 देखी, आंसर टिक करा कि हाँ सही है गलत है। फिर पीडीएफ की स्लाइड नंबर 2 सॉल्व करा। इस तरीके चले। या फिर एक काम करा, पीडीएफ खोल ली, अपने आंसर्स मार्क कर दिए कि मेरे हिसाब से पहले का 3 है, 2 है, ये वाला तो खाली था, स्लाइड खाली है। इस तरीके सारे आंसर्स भर दिए अपने। फिर स्लाइड मोड में क्लास को डाल के वेरीफाई कर लिया आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल। सोहम, मेरा नाम राहुल अरोड़ा है, और अनअकैडमी पे आपको मेरे अगर कोर्सेज सर्च करने हैं तो आपको प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करना होगा। हमारी पूरी टीम आपको प्रतियोगिता मंत्रा ब्रांड नेम के अंदर पढ़ाती है। बहुत बढ़िया हिमांशु। और कंप्यूटर के अलावा बाकी कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, पूरा जीके, रीजनिंग, मैथ्स सब मैंने पढ़ा रखा है प्रतियोगिता मंत्रा के अंडर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एफ। 15 का मतलब आप जानते ही हैं, एफ होता है। सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना था, है ना। आगे चलते हैं, अगला सवाल। टाइम बढ़ा दिया गया है। ऋतिका, आपका सवाल नहीं समझा मैं। देखिए, 2 ऑप्शन थे हमारे पास, ठीक है। फिलहाल अब सूरज, ऐसा मना वाली बात नहीं है, मैं कोशिश करूंगा। बाकी बैचेस के बारे में आपको मैं फेब में बताऊंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा पेपर से पहले कुछ ला सकूं तो जरूर लाऊं। समझने की कोशिश करते हैं। देखिए श्वेता, मैंने आपको बताया था कि अगर इसके पैरों में 8 लिखा होता तो ही हम 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 खेल रहे थे। तो ये तो नहीं है, है ना। सभी लोग समझे जिनसे नहीं बना। तो डेफिनेटली 93 को डिवाइड ही करना होगा। किस नंबर से डिवाइड करेंगे? इससे ही तो डिवाइड करेंगे। अगर हमें 2 में जाना था तो 2 से करते थे, 8 में जाना था 8 से करते थे, 16 में जाना है 16 से करेंगे। 16 5 जा 80 होता है, सॉरी 16 5 जा 80 होता है, और यहाँ पर बचेगा 13। इसे बक्से में बंद कर देते हैं। 16 0 सा 0 होता है और 5 बचेगा। अब मुझे पता है 13 जैसा तो कुछ होता ही नहीं, तो ए बी सी डी, डी आ जाएगा, तो 5 और डी इसका आंसर हो जाएगा। सबको समझ आया? मैं बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस से चीजों को बना रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप क्लियरिटी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे मेरे पेन चलाने के तरीके से, कि मुझे क्लियरली पता है क्या करना है, मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा। मुझे पता है एग्जैक्टली क्या करना है, और वो मैं करता हूँ, आंसर आ जाता है। बस प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल। इसके 3 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, 3 में से ही आंसर दे दो। हिमांशु, इस सवाल के बाद क्लियर हो जाएगा। ऋतिका, एक बार प्लीज आप दोबारा भेजना। एक्चुअली बहुत सारे डाउट्स पर डे आते हैं, पर डे मैं ऑन एन एवरेज 50 के आसपास डाउट्स देख ही लेता हूँ। तो कभी कभार स्लिप हो जाता है। आई नो आपका कुछ ऐसा डाउट था कि लेटेस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है, तो मैं चैप्टर वाइज करी दूँ या ऐसा कुछ, पर स्टिल अगर आप पूरा टाइप कर देंगे तो बेटर रहेगा। कुछ लोग तो डी आंसर दे रहे हैं। सिंपल सवाल है।
हिमांशु आप एक काम करना, या जिसे भी अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है, पिछली क्लास के आखिरी 15-20 मिनट में जो एक स्लाइड मैंने बनाई थी उसे देखना मत, स्लाइड को, उसकी पूरी वीडियो देख लेना 5 मिनट की। जिसे भी अभी भी कंफ्यूजन है, शॉर्टकट मत मारना कि सीधा फोटो देख ली स्लाइड मोड में डाल के, नहीं, जिस तरीके मैंने उसे पूरा बनाया है ईयरफोन्स लगा के उसे सुन लेना एक बार, ठीक है। यस श्रेया, बिल्कुल थ्योरी भी कराई जाएगी। अगला सवाल देखें, आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है। बिल्कुल, एक और सवाल है इसके बाद, फिर हम जो है चल पड़ेंगे अपने थ्योरी पोर्शन की तरफ। बहुत बढ़िया साइंटिस्ट, लेकिन यहाँ पे वो नहीं लागू है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। आपको याद है LSD और MSD हमने देखे थे। आगे चलते हैं जी। अब आप बताइए, एज अ चैप्टर आपको लग रहा है कि हमने जितनी नीड थी उतनी प्रैक्टिस थ्योरी कवर करी है? आप खुद सोचिए, इस चैप्टर में हमने बहुत सारी थ्योरी समझी, बहुत सारी प्रैक्टिस करी। अब इसके बाद भी अगर आप गलत करके आओगे तो आप दोषी हो, है ना। यहाँ पर क्वेश्चंस ओवर हो गए हैं। अब मैं आपको थ्योरी कवर कराऊंगा नए चैप्टर की। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप भी अब भी आप गलत कर रहे हो तो आई एम नॉट द पर्सन टू ब्लेम। आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, भले ही आप मेरे को अपना कितना ही बड़ा दुश्मन मानते हो। यू कैन नॉट ब्लेम मी, यू शुड नॉट ब्लेम मी, एटलीस्ट यू कैन। आप कर तो कुछ भी सकते हैं। लीडर बोर्ड आपके सामने है जी, 37 क्वेश्चन हमने कवर करे हैं, जिसमें स्वप्निल जो है ये रैंक वन है। बहुत बढ़िया। देखो स्वप्निल का स्मार्ट वर्क आपको बताता हूँ। स्वप्निल ने मुझे स्टार्टिंग में कमेंट करा कि सर जो सवाल लंबे हो ना उसमें पोल थोड़ा लेट खोलना। आई सपोज वो आप ही ने किया। तब देखो इन्होंने वहां पर समझदारी दिखाई और जो है लीडर बोर्ड के अंदर चढ़ के बैठे हैं रैंक नंबर 1 पे। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हमेशा अपने बारे में थोड़ा सोचना ही सोचना है। दोबारा लीडर बोर्ड खोला मैंने। स्वप्निल आप रैंक 1 है, 36 क्वेश्चन आपके सही है। सोहम आप रैंक 2 है, 34 क्वेश्चन आपके सही, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। अखिल आप रैंक 3 है 34 क्वेश्चंस के साथ, एंड कार्तिक आप रैंक 4 है 34 क्वेश्चंस के साथ। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया। पहाड़ी बॉय, वर्षा, मयंक, राजेश, रमन एंड विकी 33 क्वेश्चंस आपके सही है। बहुत बढ़िया, ठीक है। कट ऑफ इस सेशन की कुछ नहीं है, मतलब इस पर्टिकुलर सेट की। जनरली जो बच्चे मुझसे स्पेशल में पढ़ते हैं उन्हें पता है कि मैं हर कंटेंट के बाद कट ऑफ देता हूँ। इसकी कुछ नहीं है क्योंकि पहला MCQ सेशन है। आगे चल के कट ऑफ भी आपको दिया करूंगा, ठीक है। आई होप प्रैक्टिस आपको अच्छी लगी होगी। एक चैप्टर मैंने आपका फुल प्रूफ तैयार करा दिया है। आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक बार इन सभी क्वेश्चंस को रिट्राई करना है घर पे, बस इतना कर लिया, हो गया काम खत्म। अब यहाँ पर मैं अब इस चैप्टर के बारे में आपसे कोई बातचीत नहीं करूंगा। आगे चल के मुझे मौका मिलेगा तो मैं मिक्स प्रैक्टिस इसकी जो है कहीं ना कहीं कराऊंगा, ठीक है। डाउट्स मैं लेने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए मैं आपके साथ एक नए चैप्टर की तरफ चल रहा हूँ जिसका नाम है लॉजिक गेट। क्या आप तैयार है? ब्रेक कुछ नहीं, ब्रेक क्या करेंगे आप, क्लास ही खत्म होने वाली है। अब तो कितना टाइम बचा है? अभी तो आधा घंटा तो बचा ही, आधे घंटे में तो क्या ही है। चलो, अब आसान चैप्टर, चिंता मत करो, आसान चैप्टर है, बहुत मक्खन के तरीके आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, चिंता मत करो। क्या आप तैयार हैं? चलिए, अब आप जो है पूरे तरीके फोकस करेंगे अपना स्क्रीन की तरफ। बिल्कुल नए चैप्टर की हम लोग जो है बातचीत करेंगे। देखिए, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो BCD होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये फुल फॉर्म ध्यान रखना। दूसरी बात जो है ASCII होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये दो बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या आप तक मेरी ये दो बातें पहुंची हैं? ये पढ़ना चाहो पढ़ लो। ASCII 7 जो है ये 7 बिट कोड है, 2 की पावर 7 बन गया। ये 8 है तो 8 बिट है, 2 की पावर 8 बन गया। तो 256 को आप 0 से 255 तक रिप्रेजेंट कर सकते हो, 128 को 0 से 127 तक रिप्रेजेंट कर सकते हो। बस इतना ही है, इससे ज्यादा डेप्थ में आपको नहीं जाना है, ठीक है। ठीक है राहुल, अब मैं आता हूँ उस बात पे जो मैं आपको सिखाने आया हूँ। एक ही और फुल फॉर्म देख लेना, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये हल्का हल्का ध्यान रखना, बस काफी है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है बस। अब आते हैं जी लॉजिक गेट की तरफ। लॉजिक गेट क्या होता है? बड़ी प्यारी चीज है। अगर आपने साइंस साइड से पढ़ाई करी है तो एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस करके एक चैप्टर हुआ करता था। ये IIT में नहीं आता था, AI EEE में आता था। मतलब इतने सटीक तरीके मुझे याद है। तो IIT की कोचिंग्स में ये नहीं पढ़ाया जाता था। आजकल नहीं पता क्या चलता है, 10-15 साल के आसपास पहले की बता रहा हूँ मैं। और AI EEE की कोचिंग वाले जो है इसे पढ़ाया करते थे। तो इसमें क्या चलता था, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को कॉम्बिनेशन करके इनपुट देके आउटपुट निकालते थे। तो यहाँ पर क्योंकि कंप्यूटर का कोर्स है तो हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप कैसा इनपुट दोगे तो कैसा आउटपुट आएगा। बीच में कोई दुकान होगी जो दुकान उसे प्रोसेस करेगी। समझ पा रहे हैं? आपने जैसा इनपुट दिया उसके हिसाब से कुछ आउटपुट आएगा, और ये बीच में जो दुकान रखी हुई है ये उसे प्रोसेस करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ऐसा गेट बना दूं जिसमें अगर मैं इधर से कह रहा हूं हाँ,
तो उधर से आवाज आ रही है ना, लेकिन मैंने इधर से कहा ना, तो उधर से आवाज आ रही है हाँ। दोस्तों के साथ होता है ना ऐसा, घूमने चले, नहीं, मैंने कहा घूमने नहीं जा रहे, अरे चलना, ऐसे ही होता है ना। यानी जैसा हम कह रहे हैं उससे उल्टा हो रहा है। आपके जो दोस्त हैं पापी है वो हाँ कर देते होंगे हाँ में, मेरे दोस्त काफी अच्छे हुआ करते थे, ठीक है, हाँ के बदले ना, ना के बदले हाँ, तो ये कुछ उल्टा काम नहीं हो रहा। आप ऐसा समझो, ये घर के इन्वर्टर से एसोसिएट कराता हूं मैं इसे बढ़िया से। आपका इन्वर्टर जब लाइट ऑन होती है यानी इलेक्ट्रिसिटी वाली, तो इन्वर्टर ऑफ होता है, सोच के देखो। जब बाहर की तार से लाइट ऑन है तो इन्वर्टर ऑफ है, जैसे ही लाइट ऑफ हुई तो इन्वर्टर ऑन हो गया, फिर जैसे ही लाइट ऑन हुई इन्वर्टर ऑफ हो गया, समझे। तो ये एक तरीके का लॉजिक गेट हो गया, यानी इन्वर्टर के अंदर एक लॉजिक गेट लगा हुआ है जो कि ऐसा काम कर रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ आई आपको बात, आगे चलते हैं जी। लॉजिक गेट कहता है कि आप कैसा इनपुट दोगे तो कैसा आउटपुट आएगा, ठीक है। बेसिकली इनपुट और आउटपुट में जो रिलेशन है वो एक बीच में ऑपरेशन सा लगा होगा कुछ, कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। समझने की कोशिश करते हैं। इसमें डायोड्स ट्रांजिस्टर्स वगैरह लगते हैं, बट थैंकफुली ये फिजिक्स का कोर्स नहीं है, ये कंप्यूटर का कोर्स है, तो हमें वो पढ़ने की नीड नहीं है। वरना ये बहुत लंबी चौड़ी बातें हो जाती है, पीएनपी एनपीएन एमिटर बेस, ये वो फालतू बहुत लंबी चौड़ी बातें हो जाती है, उस तरफ हम नहीं जाएंगे। देखिए टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, कितने तरह के लॉजिक गेट्स होते हैं, बड़े सिंपल सिंपल लॉजिक गेट है। आप कुछ इनपुट देंगे यहां से और कुछ इनपुट देंगे यहां से, तो फाइनली आउटपुट बनेगा यहां पर। समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला गेट जो है उसका नाम है एंड गेट, दूसरा गेट होगा और गेट। हर एक गेट आपको 100% समझ आ जाएगा इसी क्लास के अंदर। तीसरा गेट है नॉट गेट, चौथा गेट है आपका, स्लाइड लोड होने दो, नैंड गेट, पांचवा गेट है नॉर, उसके बाद आपका आएगा, बस इतने काफी, एक्सॉर वगैरह जो है मेरे हिसाब से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने एक्सॉर ऐड करा है आपके लिए, ठीक है। अब मैं इन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। कौन कौन ऐसा है जिसे लग रहा है कि ये मुश्किल है, बी ऑनेस्ट। अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपको लग रहा होगा, बिल्कुल लग सकता है, ठीक है। मेरे पे विश्वास है ना, वो विश्वास अगले 10 मिनट बनाए रखो बस, ये 100% आ जाएगा। अपना नाम भूल जाओगे, इसे नहीं भूलोगे, और अपना नाम तो भूलोगे नहीं तो इसे भी नहीं भूलोगे। देखते हैं जरा, देखो एंड गेट क्या कहता है। ये कहता है कि अगर पहली चीज और दूसरी चीज आप इसके अंदर डाल रहे हो और कोई तीसरी चीज बना रहे हो, एंड का मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। यानी जब आप इनपुट डालोगे तो क्या वो इनपुट या तो सिर्फ ऑन या फिर ऑफ हो सकता है, कंप्यूटर की भाषा में या तो 0 या फिर 1। ऐसे ही यहां पर ऑन या फिर ऑफ हो सकता है। कंप्यूटर की भाषा में इसे लिख देता हूं मैं कि या तो यहां पर आप 0 डाल सकते हो या फिर आप यहां पर 1 डाल सकते हो। ऐसे यहां पर या तो आप 0 डाल सकते हो, यहां 1 डाल सकते हो। कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है कि यहां पर भी 0 डाला, यहां पर भी 0 डाला, मल्टीप्लाई करके बताना क्या आना चाहिए, 0, 0 इंटू 0 0। दूसरे केस में आपने यहां से 1 और यहां से 0 डाला, क्या आउटपुट आएगा, 0। तीसरे केस में आपने ऊपर 0 डाला, नीचे 1 डाला, आउटपुट क्या आएगा, 0। चौथे केस में आपने जो है यहां पर 1 डाला, नीचे भी 1 डाला, आउटपुट आएगा 1। यानी एंड गेट को मैं सिंपली एक मल्टीप्लिकेशन गेट कह सकता हूं। प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। मान लेते हैं एक शादी पार्टी है जिसमें आपको और आपके भैया को बुलाया गया है, आपको और आपके भैया को बुलाया गया है और कहा गया है कि आपको भाजी का डिब्बा तभी मिलेगा जब आप दोनों आओगे। तो अगर आप गए भैया ना गए तो भाजी का डिब्बा नहीं मिला, आप नहीं गए भैया गए तो भी भाजी का डिब्बा नहीं मिला। भाजी का डिब्बा जिसे नहीं पता, रिटर्न स्वीट्स, मतलब उसमें यह है कि 500 डाले तो 250 पक्के हैं वापसी। तो 250 पे फोकस करना होता है शादी पार्टी में, कि पता है 500 डालें 250 आ जाएंगे, तो 250 का मिनिमम खा के आना, ऐसे चलता है, ठीक है। और अगर दोनों नहीं गए तो भी डब्बा नहीं मिलेगा, दोनों गए तो मिलेगा। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं, यानी जब दोनों ऑन होंगे तो ही ये ऑन होगा, ये एंड गेट की प्रॉपर्टी होती है। अब इसी इसी की ट्रूथ टेबल बोलते हैं। ट्रूथ बस ऐसी फैंसी नाम दे दिया है, कोई भगवान से जुड़ी बातें नहीं है, ट्रूथ टेबल है। यानी अगर ये जीरो तो ये जीरो आएगा, ये जीरो ये 1 तो भी ये जीरो आएगा, ये 1 ये 0 तो ये तो भी ये 0 आएगा। अगर दोनों 1 हो गए तो फिर आप यहां पर कह सकते हैं कि चीजें ऑन हो गई। और एंड गेट को हम मल्टीप्लाई से डिनोट करते हैं और उसके लिए डॉट बनाते हैं हम बीच में। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम में आपने करा होगा। क्या आपको ये समझ आ गया एंड गेट। आपको पेपर में क्या पूछेगा, पेपर में आपसे कहेगा कि ए का मतलब अगर 1 है और बी का मतलब अगर 0 है और हम एंड गेट लगा रहे हैं तो आउटपुट एक्स कितना होगा, पेपर ऐसे पूछेगा। आप कहेंगे जी एंड गेट है, मल्टीप्लाई करो 0, इतना करना होगा बस। दूसरा पूछेगा एंड गेट का आउटपुट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए डिवाइड बाई बी।
जी हाँ ऑफिशियल, एग्जैक्टली यही करना, इतना ही है, बस इतना ही है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है रूपा, सब धीरे धीरे समझाऊंगा। ये जो इसका शेप है ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम अपनी तरफ से इसे पढ़ के जाएंगे, लेकिन एक एक करके। क्वेश्चन कैसे आएगा पीयूष ये आपको बता दूंगा, अभी बस आप मेरे तरीके मेरे साथ साथ चलो, ठीक है। क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। चलें आगे। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिकेय, आगे चलें। अच्छा, अब आ गए और गेट। और गेट क्या कहता है, ध्यान से समझना। ये कहता है कि a प्लस बी, यानी दोनों में आपने जोड़ना है, मेरे साथ साथ चलना, आगे मत भागना। अगर ये जीरो है और ये भी जीरो है तो आउटपुट जीरो आएगा। अगर ये जीरो है और ये वन है तो आउटपुट जोड़ो जरा, तो वन आएगा। अगर ये वन है और ये जीरो है तो आउटपुट वन आएगा। और अगर दोनों वन हो गए तो भी आउटपुट वन आएगा, टू नहीं आएगा आराधना, क्योंकि ये तो कंप्यूटर है ना। ये वन अपने आप में वन नहीं है, ये वन का मतलब है ऑन, बस। ये कुछ ऐसा है कि घर के पास मोहल्ले में कोई दावत होनी है। अब हमारे घर पे लिफाफा आ गया, वो शादी का कार्ड आ गया, सब परिवार। अब सब परिवार में मान लेते हैं दो जने आपके घर में रहते हैं, आप और आपके भैया, ए और बी। अगर आप गए, आपके भैया ना गए, तो भी लिफाफा तो देना ही पड़ेगा, मानते हो ना, देना ही पड़ता, क्या कर सकते हैं, कोई एक क्या। अगर आप नहीं गए, भैया गए, देना ही पड़ेगा। दोनों नहीं गए, ओहो हो, हमें लगा शादी कल की है, ओहो हो, दो जगह का कार्ड आ गया था, कार्ड कहीं से नहीं आया 2 महीने से, लेकिन कहना पड़ता है, क्या करें, बहुत ही अर्जेंट हमें जो है जाना था कहीं, दिल्ली किसी की शादी थी। अगर दोनों अच्छा दोनों नहीं गए तो क्रॉस हो गया, और अगर दोनों गए तो हाँ हो गया। यानी अगर कोई एक गया या दोनों गए तो आंसर ऑन होगा, अगर दोनों पे ना होगी तो ही ना होगी। क्या बात को समझ पाए? जीरो जीरो का मतलब ऑफ है, जी हाँ मनोज। मेरे 10 रुपए लिफाफे में, और 10 रुपए का लिफाफा, क्या बात है, तो 20 ऐसे ही दे देते। ठीक है, यहां तक आप समझ पा रहे हैं? पेन अलग खर्च करा होगा उन्होंने 1 रुपए का उस पर। सही बात है अक्षय, क्या यहाँ तक की बात आप समझ पा रहे हैं? अब आप ट्रूथ टेबल को देखो, अगर ये जीरो तो ही जीरो आएगा, दोनों में से एक भी अगर जिंदा है तो प्लस के साइन के बाद वो ऑन माना जाएगा। ऑफिशियल मैं पर्सनली बहुत कम जगह जाता हूँ, मेरी फैमिली जाती है अधिकतर जगह, मैं बहुत जाता हूँ तो 5 7 10 जगह जाता हूँ बस। बहुत बहुत शुक्रिया, 5 7 जगह बस, इससे ज्यादा नहीं जाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पाए? चलें आगे जी, फोकस बनाए रखें। चलो, फोकस बनाए रखें, फोकस बनाए रखें, ठीक है। नॉट गेट तो आपको समझ आई गया, नॉट गेट तो आपको समझ आ गया। फोकस करें प्लीज, फोकस करें, बातें नहीं। चीजें इजी हैं इसका ये मतलब नहीं हम फोकस लूज कर देंगे, दिस इज स्टिल अ रनिंग क्लास, है ना। मैं हंसा रहा हूं इसका ये मतलब नहीं कि आप बह जाएंगे। यहाँ पर वन है तो यहाँ जीरो है, यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर वन है, सिंपल है। इन्वर्टर का एग्जाम्पल दिया, ये हो गया नॉट गेट। डिजाइन थोड़े बहुत ध्यान रखना चाहो रख सकते हो, जो एंड गेट होता है वो ऐसा दिखता है, जो और गेट होता है वो हल्का सा कर्व्ड और इस तरीके का होता है, और नॉट गेट पे आगे लगी होती है एक बिंदी, ट्रायंगल के आगे एक बिंदी सी, ऐसा होता है। ठीक है, नॉट गेट आपको समझ आ गया, जीरो का वन, वन का जीरो। क्वेश्चन कैसे बनेगा बेटा सब बता दूंगा समय के साथ, है ना। नॉट गेट में अगर इनपुट जीरो है तो आउटपुट वन आएगा, आउट इनपुट वन है तो आउटपुट जीरो आएगा। जी हाँ बोल रहा हूँ, एक ही इनपुट होगा एक ही आउटपुट होगा। ठीक है श्रेय, आपको समझ आ गया। नॉट गेट में उल्टा होता है, जैसे घर का इन्वर्टर है, मेन मीटर में लाइट आ रही है तो इन्वर्टर ऑफ है, लाइट गई इन्वर्टर ऑन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नैंड गेट, आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर दो भाई एक साथ दिख रहे हैं, एक तो एंड गेट दिख रहा है, इन्वर्टर घर के अंदर जब लाइट जाती है सूरज, वो वाला इन्वर्टर। एक आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये नॉट वाला है, यानी ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन है एंड गेट का और नॉट गेट का। हमने 3 तरीके के बेसिक गेट पढ़े, मल्टीप्लाई वाला, प्लस वाला और उल्टे वाला। मल्टीप्लाई वाला एंड, प्लस वाला और उल्टे वाला नॉट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कृपया मेरे साथ साथ चलेंगे, आगे नहीं भागेंगे, पाप लगेगा वरना। अगर ये एंड गेट होता तो इसका आउटपुट क्या आता, जीरो 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 वन।
अब इस एंड गेट के ठीक बाद, ये एंड गेट मैंने लगा रखा था, इसके ठीक बाद मैंने नॉट गेट लगा दिया, तो क्या 1 1 1 0 हो जाएगा? सोचो, बस इतना करना है। यानी अगर आपको नैंड गेट दिखता है तो पहले आप एंड को सॉल्व कर लो, उसके बाद आप क्या करो, नॉट कर दो। दूसरा तरीका, एक और तरीका, अभी पहले आप बताओ, आप ये बात समझ पाए कि पहले मैंने यहाँ पर एंड करा, उसके बाद नॉट करा, नॉट के लिए ऐसे ऊपर डंडी लगाते हैं। दोबारा समझो, यहाँ पर एक्स आउटपुट है, अगर मुझे नैंड गेट दिख रहा है तो सबसे पहले मैं इसे एंड के हिसाब से सॉल्व करूंगा, उसके बाद उसका उल्टा कर दूंगा, नॉट लगा दूंगा। आप इसे देखोगे तो कैसे काम बनेगा, मेरे साथ साथ चलो ना। यानी अगर आपको यहाँ पर मैं कहता हूँ ए और बी 0 0 0 1 1 0 1 1 है, तो अगर ये सिर्फ मैं यहाँ पर एक एक्स बना देता हूँ, अगर ये एंड गेट का आउटपुट होता तो ये 0 0 0 1 आता। अब आप फोकस करो सिर्फ इस पोर्शन पे, ए और बी को भूल जाओ। अब यहाँ पर नॉट गेट लगा है और उसका आउटपुट मान लेते हैं मैं वाई से लिखना चाहता हूँ, और ये नॉट गेट है बीच में, तो 1 1 1 0। यानी नैंड गेट के लिए अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आप सबसे पहले एंड बनाओ, देन नॉट कर दो। एक और तरीके से सोचते हैं, एक और तरीके से इसे सोचने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसे कर सकता हूं कि सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है नॉट ले लूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे नॉट ले लूं। कैसे? इसका अलग नॉट ले लूं, इसका अलग नॉट ले लूं, तो क्या ये 1 1 1 0 0 1 0 0 बन गया? नहीं, दोनों सीखने इसलिए जरूरी है कि आपको ऑप्शन पहचानने होंगे शुभम। पेपर आपको देगा ही ऑप्शन उस तरीके के बना के कि आपको मतलब ऑप्शन पहचानने होंगे। देखो, शांत दिमाग से सुनो, ए और बी जो है इनपुट है, मिक्स हो रहा है, थोड़ा सा फोकस करो ज्यादा, ठीक है? थोड़ा सा फोकस करो, कमेंट सेक्शन खाली करो। ये जो अभी 5 मिनट पहले हंसे हुई है उसका पाप, ये उस पाप का जो है सजा मिल रही है आप सबको, ओवर कॉन्फिडेंस की। अब मैं बिल्कुल नए सिरे से बता रहा हूँ, एक फ्रेश पेज से सब कुछ हटाओ, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर ए एक इनपुट है और बी एक इनपुट है, अगर इनके बाद में यहाँ पे एंड गेट लगा देता हूँ, तो क्या आप मुझे इसका आउटपुट एक्स बता सकते हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1 का? जी हाँ, 0 0 0 1। उसके बाद अगर मैं इसके बीच में नॉट गेट लगा देता हूं तो आप आउटपुट बता सकते हैं, ये आया। यानी अगर मैं अपने आउटपुट्स की बात करता हूं नैंड गेट में, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं नैंड गेट में एक ए और एक बी डालता हूं, तो पहले ए डॉट बी ले लो, उसके बाद उसका नॉट कर दो। इस डंडी का मतलब होता है नॉट गेट। जैसे कि आप नॉट गेट में देखो, यहाँ पर आपको ये डैश लगा दिख रहा है, इसकी जगह आप ए के ऊपर ऐसे लाइन भी लगा सकते हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? यानी पहले आप इसे अंदर वाले को सॉल्व कर लो, उसके बाद उसका उल्टा कर दो। नॉट वाली टेबल में कुछ नहीं है हिमांशु, 1 का 0 0 का 1 है। यहां तक आप बात को समझे? अब एक और तरीके से समझते हैं इसे। यहाँ ए है, यहाँ बी है, 0 0 0 1 1 0 1 1। मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि पहले एंड ले लो, देन नॉट ले लो। इस बार मैं आपसे कहता हूं पहले नॉट ले लो, इन दोनों का अपना अपना। तो क्या जो नया ए और नया बी बनेगा वो 1 1 1 0 0 1 0 0 बनेगा। ए का अपना नॉट, बी का अपना नॉट ले लो, पहले नॉट ले लो। अब यहां पर और ले लो, तो 1 1 1 0। सोचो, देखो पहली बात तो परेशान मत हो, अगर आज नहीं आएगा समझ तो कल की भी क्लास है, कल नहीं आएगा तो फिर क्लास आ जाएगी, कोर्स खत्म नहीं हो रहा। तो कंटेंट जब तक नहीं आएगा मैं आपके लिए बैठा हूं। अब अगर अभी भी नहीं समझ आया तो एक और चीज देखो, बिल्कुल थ्योरम है प्रियांश, बट सीमित रहना होगा मुझे कुछ चीजों पे। वो थ्योरम ये लिखी है, ध्यान से समझना सुकून से। अगर आपको नैंड गेट का आउटपुट निकालना है तो या तो पहले एंड करके नॉट ले लो, या फिर पहले नॉट लेके उनका और ले लो। आप जितने कमेंट कर रहे हैं मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूं। नैंड गेट में पहले आप एंड लेंगे, उसके बाद नॉट लेंगे, या फिर पहले आप नॉट लेंगे उसके बाद और करेंगे, दोनों एक ही बात है। मैं अगली क्लास में नैंड गेट से आगे का सारा दोबारा पढ़ाऊंगा, ये तो ठीक है। लेकिन फिर भी अभी सुन के जाओ, क्योंकि अगर अभी नहीं सुनोगे तो कल नहीं आएगा समझ, बाकियों को कल आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको डेटा दे रहा हूं, आप मुझे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। अगर ए की वैल्यू 1 है,
बी की वैल्यू 1 है, बीच में जो गेट लगा हुआ है उसका नाम है पहली बार में नॉट गेट, तो आउटपुट क्या आएगा? नहीं नहीं सॉरी, नॉट नहीं है, और गेट है। नॉट के लिए तो एक इनपुट देना होगा ना। अगर यहां पर और गेट है तो 1 आएगा, अगर यहां पर गेट है एंड गेट तो क्या आंसर आएगा? 1 आंसर आएगा। अगर ए की वैल्यू 1 है और एक्स का मतलब है ए बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 0। अगर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और एक्स का मतलब है ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? अब आप समझ गए किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। 1। अगर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और एक्स की वैल्यू है ए डॉट बी का बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? पहले डॉट लो, यानी पहले मल्टीप्लाई करो, फिर नॉट लो, 0। यही तो है नैंड गेट। दोबारा देखो, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू है ए बार प्लस बी बार, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, मुझे बताएं, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू है ए डॉट बी का बार, 0। 0 1 पे वैल्यू बताएं। पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर उल्टा करेंगे। श्रेया, अमरजीत सोचो, हिमांशु सोचो। पहले अंदर वाला सॉल्व करेंगे फिर उल्टा करेंगे। 1 इंटू 0 0, उसका उल्टा 1। 1 0 का बताएं। 1 1 1 0 0 का बताएं। 1। अब सेम ए और बी है, एक नया y नाम का कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू है a बार प्लस b बार। मुझे बताएं इसमें वैल्यू क्या आएगी? पहले वाले में 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। क्या दोनों एक ही बात नहीं हो गई? ये बात और ये बात, ये दोनों नैंड गेट ही हैं। अब आया समझ? इसीलिए ये दोनों फॉर्मूला सेम है। थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ी चीजें। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, मैं एक रिकैप दे रहा हूं आपको। अभी तक हमने लॉजिक गेट में पढ़ा है कि इनपुट के हिसाब से क्या आउटपुट आएगा। सबसे पहले हमने देखा एंड गेट, जिसमें आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी बता देता हूँ श्रेया, एंड गेट में हम दोनों को मल्टीप्लाई करके आउटपुट लिखेंगे, और गेट में हम दोनों को ऐड करके आउटपुट लिखेंगे, नॉट गेट में हम उल्टा कर देंगे। उसके अलावा नैंड गेट में हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका नॉट लेंगे, ठीक है। कबीर की आपको बैकग्राउंड में आवाज आवाज आई होगी। या फिर हम दोनों का और लेंगे और उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे। मतलब मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही इनके कानों में, ठीक है। यहाँ तक आप समझे। मैं एक बार जो है आपको ये और वाला पोर्शन दोबारा समझाता हूँ। देखो श्रेया, आप ध्यान से समझना। यहाँ पर ए बार लेना है, दैट इज ए बार की वैल्यू 0 हो गई, बी बार की भी 0 हो गई, दोनों को जोड़ा 0 आया। ए बार की वैल्यू यहाँ पर 1 हुई है, यहाँ पर 0 हुई है, 1 प्लस 0 1 आया। यहाँ पर 1 की जगह 0, यहाँ पर 0 की जगह 1 1 आया। यहाँ पर 0 की जगह 1, यहाँ पर 0 की जगह 1 1 आया। क्या बात को आप समझ पाए? बहुत बढ़िया सोमनाथ। चलें आगे। लेकिन प्लस का मतलब तो डॉट होता है। समझो अदिति, जब बीच में डॉट बना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। नहीं नहीं, दोबारा सुनो। अगर बीच में डॉट बना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर बीच में प्लस बना है तो दोनों को जोड़ना है। डॉट पे मल्टीप्लाई, जैसे हम कहते हैं ना एक्स डॉट वाई, तो एक्स इंटू वाई। ये लॉजिक है। यहाँ तक आपको मेरी सारी बात समझ आ गई है तो मैं इस क्लास को यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ दोस्तों। आई होप आपको मजा आया होगा, सीखने को मिला होगा। और आपकी अगली क्लास जो है वो है कल शाम को 7 बजे। 5-7 मिनट बचे हैं, 2-4 डाउट उसमें देख लेता हूँ। और मैं जानता हूँ कि कल और आज में बहुत बच्चों के डाउट्स रह गए हैं, और आप भी ये बात जानते हैं कि जनरली ऐसा नहीं होता है, और ये करा भी आप ही के लिए गया है। पूरे 2 दिन में कोई एक क्लास भी ऐसी है कि जो मैंने 2 घंटे से पहले छोड़ी हो? एक सिंगल क्लास भी ऐसी नहीं है जो मैंने 2 घंटे से पहले छोड़ी हो। तो इसका मतलब ये है कि मैं तो अपनी तरफ से बैठा हूँ, लेकिन मैं पढ़ाने पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं क्लास को 1 घंटे में एंड करके चला गया कि मेरी तबीयत खराब है, वो कुछ नहीं। दोनों दिन मैंने दवाइयां खाई हैं, तभी मैं आपके सामने जो है सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक बैठ पा रहा हूँ। बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर मैंने ठान लिया तो फिर मैं क्लासेस लूंगा, फिर चाहे जो हो जाए। मेरे साथ ये दिक्कत है, और शायद इसी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा भी हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि अगर मैंने सोच लिया फिर मैंने क्लास लेनी है, चाहे जो हो जाए। ठीक है, यहाँ तक हम इस क्लास को रोकते हैं। 5 क्लासेस इस कोर्स में हो चुकी है। कल मुलाकात होगी 7 बजे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, ख्याल रखें। और अब थोड़ा सा आराम करें, रेस्ट करें आप, ठीक है। इसके आगे का जो पोर्शन है, नॉर गेट, ये आपका ये एक्स और गेट क्या होता है, ये सब आपको आने वाली क्लास में मैं सिखा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल।
कोई बात नहीं, सीखते चलिए आप बस। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कुछ डाउट्स देख लेता हूँ। सारे डाउट्स तो आज भी नहीं हो पाएंगे, कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं। जो जाना चाहे जा सकता है। जीएसपी के बिल्कुल कवर आप 100% कर पाएंगे रवि। आप अभी अगर क्लास में हैं या फिर आप बाद में भी वीडियो देखें तो मैं आपको भी बता देता हूँ क्या क्या चाहिए जीके को अच्छा करने के लिए। सबसे पहले आपको जो है एक बार थ्योरी कवर करनी होगी। थ्योरी के जो कोर्सेज हैं वो आपको ऑलरेडी प्रतियोगिता मंत्रा पे दिए गए हैं। अगर आपने वो पूरा कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर आपने पूरा नहीं करा है तो पहले आप उसे पूरा कर लें। दूसरे नंबर पे आपको जो है एक बार जैसे एक मैं जीके एमसीक्यू का कोर्स अभी दे रहा हूँ आपको। ये अपना जो मेंस का कोर्स है उस पूरे कोर्स को आप लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा जो स्पेशल क्लासेस देता हूँ वो लगाएं, और अगर करंट अफेयर्स आप कवर कर पाए चाहे किसी मैगजीन से चाहे किसी एजुकेटर से तो वो करें, इतना काफी होना चाहिए। मैं सभी के डाउट एक एक करके देख रहा हूँ। प्रहलाद बेटा डाउट आप मुझे कल भेजना, क्योंकि डाउट्स मैं आज की क्लास में ले नहीं रहा हूँ। ये 2 3 4 डाउट्स जो पहले के हैं बस वो एड्रेस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप मुझे कल की क्लास में अपना डाउट भेजना। रितिका के कुछ डाउट्स हैं, मैं एक साथ पहले इन्हें खोल रहा हूँ। ठीक है। दोपहर किसी पिछली क्लास में किसने रिवर का कुछ पूछा था, तो वो क्लास नंबर 10 है, सेशन नंबर 10 है, श्वेता ने बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता। आप जब भी इस वीडियो को देखें, अगर आप इसे देखें तो सीधा आप 10th नंबर क्लास पे जा सकते हैं। अब मैं रितिका के डाउट्स जो है देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, गाइडेंस तो है ना आपके पास, हम लोग हैं। विश्वास मानिए, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा, लेकिन ओवरऑल जिस प्लेटफॉर्म पे हैं आप, मतलब ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ऐसी गाइडेंस अगर आप किसी शहर में भी है तो भी आपको नहीं मिलेगी। बस आपको डेडिकेशन से अपने एजुकेटर से कनेक्शन बनाना है। मतलब यहाँ पर अधिकतर लोग जो बैठे हैं वो मतलब बड़े से बड़े पेपर्स को निकाल के ही बैठे हैं। रीजनिंग भी यहाँ से हो जाएगी, मैथ्स की इंग्लिश में इसको याद है। नहीं नहीं, तो रितिका 2 तरीके की किताबें आती हैं किरण की। एक तो ऐसी किताबें हैं जिसमें 1999 बाबा आदम से जो है सारे सवाल दे रखे हैं, 10,000 ये वो किताबें नहीं खरीदनी है। एक और किताब आती है जिसके अंदर जो है आपको टीसीएस करके आजकल उनकी किताबें आ रही हैं, जिसमें उन्होंने ऐसा कर रखा है 2016 से 21 तक के सारे सेट्स, इस तरीके के पूरे सेट्स उन्होंने वहां पे दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी थ्योरी पूरी कर लेनी है। थ्योरी के लिए मेरे जीके के कोर्सेज हैं, मतलब हमारी टीम के कोर्सेज हैं। इनफैक्ट पूरी अनअकैडमी आपके लिए है, जहां से आपको लगे आपके लिए बेस्ट है वहां से आप थ्योरी एक बार कवर कर लो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, अपनी उस किताब से प्रैक्टिस लगाना चालू कर दो। अगर आपको लगता है उस किताब से प्रैक्टिस में भी आपको फायदा नहीं हो रहा, तो आप ऐसा कर सकते हो कि थोड़ी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस यहाँ पे करो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस उस किताब से कर लो आप। ठीक है, इस तरीके आप चीजों को चला लो। बट वो किताब मत लेना जिसमें होता है ना एक पूरी रीजनिंग की किताब आती है मोटी सी, जिसमें ना जाने कितने 10,000 एमसीक्यूज है, वो मत लेना। किताब बहुत अच्छी है बट टाइम नहीं है अपने पास इतना, और अब पैटर्न भी बदल चुके हैं। आप वो किताब लेना, इनकी किरण की किताब आती है, इसमें 2018 से 21, 2017 से 21, ये जो पिछले 4 5 साल के सवाल हैं, इसके जितने सेट्स उसमें हो, मार्केट से लेनी हो तो खोल के देख लेना कितने सेट्स हैं, क्योंकि किरण वाले भी थोड़ी सी चीटिंग करते हैं कभी कभार। वो क्या करते हैं, जैसे हर साल में 18 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो उसमें से 6 6 सेट डालेंगे। तो देख लेना कि टोटल उसमें कितने सेट्स हैं। ये मत देखना 5 साल के हैं, ये देख लेना कि टोटल ज्यादा से ज्यादा सेट्स उसमें होने चाहिए और लेटेस्ट पेपर्स के होने चाहिए। ठीक है, हाँ सॉल्व लें बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर वो नहीं भी लाएंगे रितिका तो भी इस प्लेटफॉर्म से काम बन जाएगा। बट अगर आप उससे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि आप नए हैं तो कभी कभार होता है हमें हार्ड कॉपी पे प्रैक्टिस करने में मजा आता है, तो आप ला सकते हैं, नुकसान कोई नहीं है, फायदा ही है। बट मेक श्योर अगर आप वो 4 500 लगाएंगे तो फिर आपने उस किताब को सॉल्व करना है, ऐसा नहीं ला के बस किताब को सजा के रख दिया। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मानस का मैं डाउट ले रहा हूँ। चिंता ना करें रितिका, पहला है और आखिरी भी होगा। एक समय था जब मेरा भी पहला अटेम्प्ट था, तो हो जाता है, बहुत बार पहले में ही सिलेक्शन हो जाता है, घबराएं नहीं, मेहनत पूरी करें बस। देखिए इसमें सब कुछ ठीक है, बस ये दिक्कत है कि वापस आने में 3 4 दिन लग रहे हैं। ये पैटर्न ब्रेक होगा, इट इज नॉर्मल। मानस, सबके प्लान बिगड़ते हैं, इट इज नॉर्मल। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी का 70 80% भी कर पा रहे हो बहुत है, ज्यादा चिंता आपको नहीं करनी। ठीक है, बस ये घबराए ना, ये गिल्ट आपके मन में बेकार आ रहा है। सबके प्लान्स फेल होते हैं, सबके, हमारे भी आपके भी सबके। इट इज नॉर्मल, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप देखो 10 दिन आपने पढ़ा, 4 दिन बाद फिर वापस आ गए तो क्या दिक्कत है, सब सही चल रहा है, घबराए नहीं। आप ऐसे टारगेट्स ना बनाए जो इम्प्रैक्टिकल हो। ठीक है, टारगेट्स थोड़े से फ्लेक्सिबल रखें, हफ्ते में 6 या 5 दिन का ही टारगेट बनाए, एक दिन फ्री रखें। समझ पा रहे हैं, उस एक दिन में वो काम पूरा करें जो यहाँ पर छूट गया है। अगर आप 7 दिन का प्लान बना लेंगे ना, नहीं हो पाएगा।
ठीक है, एक दिन मिनिमम खाली रखें, 2 रख सकते हैं तो और बढ़िया, सब देख लेना, सब बढ़िया होगा। अरे वाह! अभी तो आप देखे जाओ, इस कोर्स को पूरा करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आप लोगों का बनेगा, अभी तो शुरुआत है। कोई दिक्कत नहीं है, कीबोर्ड देख के टाइप करो ना, किसने कहा बिना कीबोर्ड देखे टाइप करना है? अगर आप कीबोर्ड देख के टाइप कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया है, मैं कीबोर्ड देख के टाइप करता हूँ। मैं कोई टाइपिस्ट थोड़ी हूँ, मैं एक एजुकेटर हूँ। मेरे को नीड नहीं है बिना कीबोर्ड देखे टाइप करने की। मेरे को कोई अंधेरे में थोड़ी बैठा रहे हैं वहाँ पे, लाइटें जली होती हैं वहाँ पे। कीबोर्ड देख के टाइप करेंगे हम, क्या दिक्कत की बात है? हमें कौन रोक लेगा? ठीक है? अक्ष ऐसे नहीं सोचना, ज़्यादा चिंता नहीं करनी। आप प्रैक्टिस करते रहो। डेली सुबह-शाम आधा घंटा दो। अपने आप आपका हाथ जो है सेट हो जाएगा, ठीक है? ये ज़्यादा चिंताबाज़ी नहीं करनी है आपने। आपसे जैसे टाइप हो रहा है वैसे करें अक्ष। कुछ यूट्यूब से आपने सजेशंस टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का देखना है तो देख लेना, वो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें। डेली का 1 से डेढ़ 2 घंटे दें, आपकी स्पीड अपने आप बन जाएगी, ठीक है? चलिए। किसी को ये इश्यू आ रहा है अगर गौरव वाला तो एक बार यहाँ पे बताएँ। देखिए हमारे टाइम पे तो फॉर्म बहुत अलग तरीके भरे जाते थे। तो ये दिक्कतें हमें तो मतलब कभी नहीं आई क्योंकि उसमें बिल्कुल अलग होता था। जैसे आजकल तो अकाउंट वगैरह बन के फॉर्म भरे जाते हैं, तब ऐसा नहीं होता था। तब इंडिविजुअली हर बार फॉर्म भरे जाते थे। एक इसमें एक जगह होती है बेसिक डिटेल्स करके होती है, पता नहीं उसे किस नाम से आप बोलते हैं। वहाँ पर जाके आप एक बार चेक करिए कि अगर वहाँ पे एडिट करके आपका काम बन रहा है तो। बाकी मैं एक बार और गौरव देख लेता हूँ कि मैं एक बार किसी डमी अकाउंट को बना के या और किसी से जिस बच्चे ने फॉर्म भरा है बात करके, अगर मुझे कुछ मिलता है तो आपको बताता हूँ। बाकी और कोई बच्चा है जिसके पास, क्योंकि आप लोग फॉर्म्स भरते रहते हैं, जिसके पास इसका सॉल्यूशन है तो एक बार गौरव को आप यहाँ पे बता सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, मैं देखूँगा, चिंता ना करें। हाँ, ठीक है। श्वेता कह रही है मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन से ही सही किया था मैंने, तो आप एक बार गौरव ये ट्राई करिएगा, अगर इससे भी काम ना बने तो आप मुझे बताइएगा, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे सर्च करिएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, आप सभी का इस क्लास में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू।